अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम वक़ाल तआला ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे गांव छितही के मुअज़्ज़ज़ नौजवान और अपने घरों में बैठी हुई मुअज़्ज़ज़ माएँ बहनें और बेटियाँ, एक अल्लाह वाले गुज़रे हैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा। गालिबन जुमा के दिन असर के नमाज के बाद हज़रत की मजलिस हुआ करती थी। मजलिस शुरू फरमाते हुए फरमाते थे कि भाई, दीनी बात करने से पहले हम लोगों को चाहिए कि पहले 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करें। क्या कर लिया करें? 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लें और 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं पहले पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप मुसलमान हैं। कौन है हम लोग दोस्तों बुजुर्गों? मुसलमान। मुसलमान का मतलब दोस्तों बुजुर्गों गोश्त खाने वाला जी।
गोश्त खाने वाला नहीं। मुसलमान का मतलब अल्लाह का मुती फरमा बरदार बंदा। मुसलमान का मतलब अल्लाह के हुक्मों के सामने गर्दन झुका देने वाला बंदा। किसको मुसलमान कहते हैं दोस्तों बुजुर्गों? मुसलमान के घर में पैदा हो गया बस काफ़ी है। हमें अब इस्लामी अहकामात पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, हमें नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सर से पैर तक मुसलमान नज़र आने की ज़रूरत नहीं। इसको मुसलमान कहते हैं। हमने क्या समझ रखा है? मुसलमान घर में पैदा हो गए, जन्नत ठीका लिखवा लिया हमने और आपने। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, यहूद व नसारा ने भी यही बात कहा था। क्या फरमाया अल्लाह कुरान मजीद में? इरशाद फरमाते हैं वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। कहीं दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन व नसारा। अल्लाह फरमाते हैं यहूदी और नसरानी यानी ईसाई और इज़राइली ये कहते हैं कि जन्नत तो हमारा ठीका है, हमने लिखवा लिया है, हमारे अलावा यानी यहूद के अलावा या ईसाइयों के अलावा कोई दूसरा जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं तिल्का अमानियुहुम, ये उनकी गलत फहमी है, ये उनकी गलत फहमी है। अगर ऐसी कोई बात है तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर ये बात सच है और हक है तो लाओ कोई दलील लेकर आओ कि हाँ तुमने लिखवा लिया है कि जन्नत बस सिर्फ तुम्हारी ही है। यही हाल हमारा और आपका भी हो गया दोस्तों बुजुर्गों, यही हाल हमारा और आपका भी हो गया है। हमने क्या समझ रखा है? हम मुसलमान घर में पैदा हो गए तो बस जन्नत ठीका हो गया हमारा, जन्नत का ठीका हमने लिखवा लिया। अब हम मुसलमान बाकी रहें नहीं बाकी रहें, हमारी आल औलाद मुसलमान बाकी रहे नहीं बाकी रहे, ज़िंदगी कुफ्र शिरक वाली गुजारे नहीं, मुसलमान घर में पैदा हुआ काफ़ी है। नहीं 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 दोस्तों, काफ़ी नहीं है। सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो जाना ये आखिरत की कामयाबी की अलामत नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, बात आगे करने से पहले मैं कुछ बात अर्ज़ कर दूं। देखिए, हम और आप जो यहाँ जमा हुए हैं ये सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं जमा हुए हैं कि चलो जलसा है चलो चलते हैं, कुछ खाने पीने का नज़म भी है, खा पी लेंगे। अगर ये नीयत और इरादे से हम आए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, ना तो सवाब मिलने वाला हमको और ना ही इस मजलिस का जो नफ़ा मिलना चाहिए वो नफ़ा मिलेगा। हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे, जब कहीं दीन की बात सुनने का मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आप मौलाना से सुन रहे थे दीन की बातें। यहाँ हम दीन की निस्बत पर जमा हुए। किस निस्बत पर जमा हुए दोस्तों बुजुर्गों? दीन की निस्बत पर। तो दीन की बात अल्हम्दुलिल्लाह कहीं सुनी जा रही। तो पहली बात तो अज़मत अदब एहतराम से सुने। कैसे सुने दोस्तों बुजुर्गों? अज़मत अदब एहतराम से सुने। दूसरी बात अमल की नीयत से सुने। किस लिए सुने? लज्जत हासिल करने के लिए नहीं कि बड़ा मुकर्रिर है, बड़ा जोशीला बयान करता है और बड़ा ऐसा है वैसा है, डबल पैसा है। सही बता दूं तो हमको बयान करना आता ही नहीं, हमें बयान करना आता ही नहीं। बस टूटी फूटी बात अल्लाह कहलवा लेते, उसके अलावा हम मुकर्रिर शोला बयान नहीं हैं। तो अमल की नीयत से सुने। सुनेंगे दोस्तों बुजुर्गों? कौन कौन अमल की नीयत से सुनेगा? हाथ उठाओ। हम भी खुद अमल की नीयत से बात करेंगे। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती हनीफ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक वाक़या सुनाया था बेअमली का। वो हम सुना दें ताकि आपको नसीहत हो। अगर
हम में से कोई इस नीयत से हो तो अपनी नीयत दुरुस्त कर ले। फरमाते थे कि एक बार ये गैरों के वहाँ कथा होती है, पंडित जी इनकी कथा करते हैं। तो कथा कहीं हो रही थी, एक बनिया अपने पोते को लेकर गया उस कथा में, पंडित जी की कथा में। कथा सुना पंडित जी ने, उस कथा में इनकी जो अम्मा जी हैं उनकी बड़ी फजीलत बयान की, यानी गौ माता जी की बड़ी फजीलत बयान की। फिर उसके बाद जब कथा ख़त्म हो गई तो अपना चला गया घर। सुबह को दुकान खोलने के लिए पोते को भेजा कि पोता कि जाओ तुम चले जाओ, हम ज़रा देर से आएंगे। तो पोता चला गया। वो बनिया था, अनाज का गल्ले वगैरह का व्यापारी था। तो कुछ देर बाद बनिया भी दुकान के लिए निकला। जब दुकान दूर से नज़र आने लगी तो देखा एक गाय जो है अनाज खूब दिल लगा के खा रही है और उसका पोता बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देख रहा है, क्योंकि माता जी हैं उनकी। उसका देखना था कि जल्दी जल्दी दौड़ते भागते दुकान पर पहुंचा, हाँफता डांपता। पहला काम तो माता जी को भगा दिया। दूसरा काम पोते से कहा, अरे दिख नहीं रहा था, वो नुकसान कर रही थी दुकान का, तुमने भगाया नहीं? कहने लगा, दादाजी क्या बात कर रहे हो आप? अभी रात में तो हमने सुना था पंडित जी कह रहे थे कि गाय की बड़ी खिदमत करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हम खिदमत कर रहे थे उसकी। कहने लगा पंडित पागल कहीं के, तुमने देखा नहीं था हम कैसे कथा सुन रहे थे? कहने लगा, नहीं हमको नहीं पता। कहने लगा, हम जब गए थे तो चादर बिछा कर बैठे थे। कहने लगा, हाँ। कहने लगे, जब हम कथा ख़त्म हो गई उठ के आने लगे तो हमने चादर झाड़ लिया था। पता क्यों झाड़ा था हमने? कहने लगा, नहीं। कहने लगा, वो जो हमने झाड़ा था ना, तो जो कुछ सुना था वहीं झाड़ कर चले आए थे, लेकर नहीं आए थे। ऐसा तो नहीं आप लोग बैठे हो, उठोगे तो ऐसे ऐसे झाड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं, बस जो कुछ है मस्जिद में छोड़ दो, अब बाहर की हमको ज़रूरत नहीं। नहीं दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम ईमान वालों को ये ज़िंदगी जो दी है अमल के लिए दी है, अमल के लिए, अमल के लिए। क्योंकि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का तज़किरा फरमाया है, साथ में अमल सालेह का तज़किरा ज़रूर फरमाया है। आमनु आमिलुस सालिहात, आमनु आमिलुस सालिहात। कहीं तो इरशाद फरमाया, मन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। क्या फरमाया? जो अपने रब से मिलना चाहता है, हर ईमान वालों को एक दिन मिलना है अपने रब से। हर ईमान वाले को क्या है दोस्तों बुजुर्गों? एक दिन अपने रब से मिलना है। तो जो अपने रब से मिलना चाहता है, अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, तो क्या करे? मस्जिदों से दूर चला जाए। क्यों भाई? नमाज नहीं पढ़े, शक्ल सूरत काफिरों जैसी बना ले, जिंदगी मुशरिकों जैसी गुजारे, और क्या करे दोस्तों बुजुर्गों? हर वो बुरा अमल जिससे इस्लाम ने हमको और आपको मना किया है, सब मुसलमान करे। क्यों? नहीं दोस्तों बुजुर्गों, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह से मिलना चाहता है वो क्या करे? फलयअमल अमलन सालिहा। उसे चाहिए कि वो अच्छा अमल करे, नेक अमल करे। नमाज क्या है दोस्तों बुजुर्गों? अच्छा अमल है, नेक अमल है, अल्लाह खुश होते हैं। शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये अच्छा अमल है, अल्लाह खुश होते हैं। दीनी इस्लामी ज़िंदगी गुजारना ये अच्छा अमल है, अल्लाह खुश होते हैं। तो एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? अमल अपना सही करना चाहिए। ज़िंदगी दीनी ईमानी गुजारने की फ़िक्र और कोशिश करना चाहिए। ज़िंदगी के किसी भी मरहले और मोड़ में हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो क्या है काश्तकार हो,
यानी खेती किसान हो, खेती करने वाला हो, चाहे वो मुलाजिम हो, मतलब कहीं भी रह रहा हो, वो क्या है, मुसलमान बनकर रहे, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारे और इस बात की फ़िक्र करे कि उसकी मौत भी ईमान और इस्लाम पर आए। क्या फ़िक्र करे दोस्तों बुजुर्गों? ये फ़िक्र रहे उसको कि मौत भी उसकी ईमान और इस्लाम पर आए। ये नहीं कि नहीं हम तो नस्ली मुसलमान हैं काफ़ी, यानी मुसलमान घराने में पैदा हुए, बस काफ़ी है, हमें नमाज की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हमारा अब्बा तो नमाजी है ही है, हमारा अब्बा तो जमाती है ही है, हमारा अब्बा तो हाजी है, हमको ज़रूरत नहीं। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, हम में से हर एक अपने अमल का मुकल्लफ है, हम में से हर एक अपने अमल का ज़िम्मेदार है। हर एक से उसके अमल के बारे में पूछा जाएगा, ज़िंदगी किस तरह तुमने गुजारी, ज़िंदगी किस तरह तुमने गुजारी। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारा इतना बड़ा गांव है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे गांव के लोगों ने मस्जिदों की तादाद तो बढ़ा ली, लेकिन नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ा सके। अभी आज का ताज़ा वाक़या है, हम लोग यहाँ से निकले 11:30 बजे, हमको बिलौहा जाना था। हाफिज़ सिराज साहब हमारे साथ थे, कहने लगे भाई हम हरियाणा, अभी 2 दिन पहले हरियाणा गए हुए थे, जुमा का दिन था, जुमा का दिन था। मैप पे हमने देखा एक गांव का नाम, कितना प्यारा नाम, जानते हैं क्या नाम था? मदीना। गांव का नाम मौलाना मदीना। तो मैप पे जब देखा मदीना तो कहने लगा, हमारे साथ में जो हमारा पार्टनर बैठा था वो गैर मुस्लिम, कहने लगा सिराज भाई इसमें 100% जो है मुसलमान होंगे और यहाँ 100% मस्जिद होगी, चलो यहीं जुमा पढ़ लो, तुम पहले जाओ, तुम जुमा पढ़ो, आगे बाद में चलेंगे। कोई भी मुसलमान इतना प्यारा नाम सुनेगा तो समझेगा ही ना कि यहाँ मुसलमान बसते हैं। कहते हैं अभी 2 दिन पहले, आज कौन सा दिन है? दोशंबा, पीर है, जुमा 3 दिन पहले की बात है। कहने लगे हम उस गांव में दाखिल हुए, एक से पूछा भाई मस्जिद कहाँ है? तो उसने कहा आगे है मस्जिद, आगे। जहाँ मस्जिद की निशानदेही की गई थी, जब वहाँ पहुँचे हम तो उतरे, बोले भाई यहाँ मस्जिद कहाँ है? तो एक गैर मुस्लिम था, वो कह रहा है यहाँ अब मस्जिद नहीं रही, मस्जिद को नाऊज़ुबिल्लाह, 1000 बार नाऊज़ुबिल्लाह, वो कह रहा है गैर मुस्लिम, मस्जिद को हमने मंदिर बना लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहा है दोस्तों बुजुर्गों? मस्जिद को हमने क्या बना लिया? मंदिर बना लिया। क्यों? कह रहा है कि कोई मुसलमान नमाज पढ़ता ही नहीं था, हमारे नमाज ना पढ़ने की वजह से हमारी एक मस्जिद क्या हो गई? मंदिर बन गई। कौन जिम्मेदार दोस्तों बुजुर्गों? हम और आप जिम्मेदार, हम और आप। इतना बड़ा मुसलमानों का गांव है, ये गांव की आसपास की नहीं मैं कह रहा हूँ, गांव में मेरे समझ से 99% मुसलमान हैं। बस 2-4 घर तेली और ये क्या क्या है, बाकी तो सब मुसलमान ही हैं। लेकिन नमाज के वक्त मस्जिदों में जाइए तो मस्जिदें खाली नज़र आती, मस्जिदें मरसिया खा होती कि नमाजी ना रहे, कहाँ चले गए? मुअज्जिन बेचारा अकेला पुकारता है इस इंतज़ार में शायद हमारी आवाज़ सुनकर कोई आए, लेकिन आने को तैयार नहीं कोई मुसलमान मस्जिद आने को तैयार नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, आप अभी अजानों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही हैं, इसकी कदर करिए, शुक्र अदा करिए परवरदिगार का कि आप यहाँ अभी अजानों की आवाज़ें सुन रहे हैं। बम्बई जैसी जगह में अब माइक से अजान नहीं होती है,
अजानों की आवाज़ सुनने के लिए अब कान तरस रहे हैं। मैंने अपने मुक्तदियों से कहा, हमने और आपने अजानों की नाकदरी की। अजान की आवाज़ हम सुना करते थे लेकिन अपनी दुकानों से नहीं आते थे। अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिदों के आगे से गुजर जाया करते थे। अजान की आवाज़ के आने के बाद मस्जिदों का इस्तिंजा खाना इस्तेमाल करके भाग जाया करते थे। हमारी इस नाकदरी ने हमसे अजान की आवाज़ों को छीन लिया। कहीं अभी संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे तुम्हारी नमाजें भी ना छीन ली जाए। रूस के क्या हालात थे दोस्तों बुजुर्गों? रूस के हालात ऐसे हुए, धीरे करके उन पर पाबंदियां लगाई गई। हम अगर अपने रब के घर को आबाद नहीं करेंगे तो दोस्तों बुजुर्गों कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो ऐसा, हम चाह कर भी फिर आबाद नहीं कर पाएंगे। अभी हम आज़ाद हैं, इस आज़ादी की कदर करिए दोस्तों बुजुर्गों, इस आज़ादी की कदर करिए। सुबह से शाम तक कितना घंटा होता है दोस्तों बुजुर्गों? कितना घंटा होता है पूरे दिन का? दे बोलो यार, कितना घंटा? 14? अरे सुबह शाम मिला के मौलाना 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। 24 घंटे में कितनी नमाजें हमको पढ़ना है दोस्तों बुजुर्गों? 10, 20, 100, 5 वक्त। और 5 वक्त अगर पढ़ लिया तो सवाब कितना मिलता है? 50। 5 का 50 यानी 5 नमाज पढ़िए, सवाब मिलेगा 50 नमाजों का। अगर हम कोई ताजिर हजरात बैठे होंगे, कोई माल लेकर आए 5 रुपये का और बिके कितने का? 50 रुपये का, तो क्या खुशी से फूल जाएंगे, उछल पड़ेंगे, वाह क्या माल मिला है हमको, और चाहेंगे कि हमेशा ऐसा ही मिलता रहे ताकि इतना नफ़ा मिले। दुनिया का नफ़ा फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है। दुनिया का नफ़ा क्या है दोस्तों बुजुर्गों? फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है। कोई अपने साथ कुछ ले जाता है दोस्तों बुजुर्गों? कोई अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। जो कुछ रहता है वो भी ज़बरदस्ती हमारे वरसा हमसे छीन लेते। अगर पुराना और वैसा कपड़ा हमारे जिस्म पे हो तो क्या करेंगे हमारे वरसा दोस्तों बुजुर्गों? कैंची से काट डालेंगे, नहीं, ये भी नहीं दे जाने देंगे इसको कब्र में। तो दुनिया से कोई भी नियामत, कोई भी चीज़ हम अपने साथ नहीं ले जाने वाले। फ़ानी ख़त्म हो जाने वाले नफ़ा के लिए हम इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, और जो नफ़ा बाकी रहने वाला है, जो हमेशा हमारे काम आएगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों? उसके लिए क्या कर रहे हैं? कहते नहीं, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत उस नफ़ा की ज़रूरत जो हमेशा काम आने वाला नफ़ा है, उसकी ज़रूरत नहीं। जो नफ़ा बिल्कुल काम नहीं आने वाला हमारे, हो सकता है हमारे लिए वबाल बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने गलत तरीके से उसे कमाया था, बहनों का हक मारा था। बड़ा भाई था तो छोटे भाई का हक मार कर लिया था, या छोटे ने बड़े का हक दबा कर लिया था, या किसी से हमने क्या है धोखा फरेब करके उसको कमाया था। ये नफ़ा हमारे लिए वबाल बनने वाला है, उस नफ़ा की हम फिक्र कर रहे हैं। और जो नफ़ा हमें काम आने वाला है उस नफ़ा की कोई फिक्र नहीं दोस्तों बुजुर्गों, कोई फिक्र नहीं। तो 5 नमाजें 24 घंटे में हमको पढ़ना है। कितना वक्त लगता है दोस्तों बुजुर्गों? अगर हम 5 नमाज का एक अंदाज़ा लगाएं तो हर नमाज का 10-10 मिनट ले लीजिए, मतलब सबको जोड़ लीजिए इधर उधर से, तो 5 नमाज में हमें बमुश्किल 50 मिनट लगता है। कितना लगता है दोस्तों बुजुर्गों? 50 मिनट। चलिए 10 मिनट और मिला दीजिए, 1 घंटा, 60 मिनट, बाकी 23 घंटा हमारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते तो हम उसके बंदे हैं। अल्लाह फरमा सकते थे कि नहीं, सुबह से शाम तक तुम्हें हमारे दर पे हाजिर रहना है, सुबह से शाम तक तुम्हें हमारे दर पे हाजिर रहना है। वीडियो तो नहीं बना रहे हो?
पक्का? घुमाइए घुमाइए, काटिए काटिए, वीडियो नहीं बनाइए, वीडियो नहीं बनाइए, उसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। हम वीडियो के बहुत सख्त खिलाफ हैं। आप वॉइस उसमें ले लीजिए लेकिन वीडियो नहीं बनाइए, उसको डिलीट करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक व मालिक हैं, हम उसके बंदे हैं, हम उसके ग़ुलाम हैं। आका चाहे तो अपने ग़ुलाम से कह सकता था कि नहीं, तुम्हें सुबह से शाम तक हमारे दरबार में ही रहना है, तुम्हें काम काज नहीं करना है, तुम्हें बाल बच्चों का हक़ अदा नहीं करना है, तुम्हें आइज़ा अक़रबा के साथ सिला रहमी नहीं करना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दरबार में हाज़िरी देना है तुमको, कह सकते थे। लेकिन कुर्बान जाइए, 1000 बार कुर्बान जाइए। उसने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे बंदो, सिर्फ 24 घंटे का 1 घंटा मुझे दे दो, 1/24, 1/10 भी नहीं, 1/24, बाकी फरमाया 23 घंटा तुम्हारा है। जाओ हलाल तौर पर रोज़ी हासिल करो, वालिदैन के हक़ हुकूक अदा करो, बाल बच्चों वाले हो तो उनका हक़ अदा करो, उनके साथ ज़िंदगी हंसी खुशी से बसर करो। बताइए कितनी छूट दी, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ैसला मंजूर नहीं। कहते नहीं नहीं, 1 घंटा भी हम आपको देने को तैयार नहीं। अपने दोस्तों के साथ जो हमारे आखिरत के दुश्मन हैं, जो हमारे आखिरत के दुश्मन हैं, जिनकी दोस्ती हमारी आखिरत बर्बाद कर रही है, जिनकी दोस्ती हमें जहन्नम के गड्ढे में धकेल रही है, उनके साथ हम घंटों घंटों बिता देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, कल को क़यामत में जब कच्चा चट्टा हमारे सामने आएगा तो इंसान क्या कहेगा? या लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश फुलानवा को अपना दोस्त ना बनाया होता मैंने। लेकिन उस वक्त का काश कोई काम नहीं देगा। दोस्तों बुजुर्गों, अभी इस फिलहाल की ज़िंदगी में अगर हम अब संभल गए, नहीं 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 नहीं, अब हमें ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है जो हमारी आखिरत बर्बाद करा रहे हैं, जिनकी दोस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का ज़रिया बन रही है। हम ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं अल अखिल्लाउ यौमइज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क्या फरमा रहे हैं? क़यामत के दिन अल अखिल्लाउ यौमइज़िन अदुव्व, आज यानी क़यामत के दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। तू ही था, तेरी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने ही ऐसा कराया है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, अभी मौलाना फरमा रहे थे ना, मुत्तकी बनो, मुत्तकी बनो, तक़वा इख्तियार करो। मुत्तकियों से, अच्छे लोगों से दोस्ती होगी तो ये दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदलेगी, ये दोस्ती क़यामत में काम आएगी, ये दोस्ती क़यामत में काम आएगी। दोस्तों बुजुर्गों, तो इसलिए हमारे पास ऐसे दोस्तों के लिए वक्त है जो हमारी आखिरत बर्बाद करा रहे हैं। अगर हमारा कोई दोस्त कहता है कि चलो भाई चलो नमाज का वक्त हो गया चलें, तो आदमी बसा औकात उल्टे सीधे जवाब देता है। और अगर कोई मुअज़्ज़ज़ फ़र्द है मुआशरे का, मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, तो जानते हैं आज का मुसलमान क्या कहता है? कहता है ओ इमाम साहब मैं नापाक हूँ। क्या कहता है? मैं नापाक हूँ। मुसलमान और नापाक। जिस इस्लाम ने हमको क्या कहा कि पाकी सफाई निस्फ ईमान है, निस्फ ईमान है, तहारत निस्फुल ईमान, उस ईमान का मानने वाला, उस मजहब का मानने वाला कहता मैं नापाक हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, कोई ज़माना था मुसलमान बेवजू नहीं रहा करता था। चलिए अब तो बीमारियों का दौर है। वाक़या हमने अपने वालिद साहबी से सुना, कहीं किताब में भी देखा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद के साथ, खादिम के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे।
आबादी के बाहर का इलाका था, आसपास जंगल थे। नमाज का वक्त हो गया। खादिम से फरमाया कि भाई नमाज का वक्त हुआ है, ज़रा थोड़ी देर रुको, कोई एक और बंदा आ जाए तो ज़रा ढंग की जमात हो जाए। बाकी 2 आदमी भी जमात हो सकती है, लेकिन जब 2 आदमी हों तो एक आदमी बगल में खड़ा होगा, इमाम साहब ज़रा उसके बाईं तरफ आगे बढ़ के खड़े होंगे। लेकिन जब 3 आदमी होंगे तो इमाम आगे रहेंगे, 2 आदमी पीछे रहेंगे। फरमाया ज़रा रुक जाओ, शायद कोई मुसलमान आ जाए तो हम क्या है जमाअत कर लें। तब तक देखा एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, जंगल से सर पर लकड़ी का बोझ लादे हुए चला आ रहा है। करीब आया, हजरत ने फरमाया अरे भाई चलो नमाज पढ़ लिया जाए। क्या फरमाया? अरे भाई चलो नमाज पढ़ लिया जाए। उसने सर से लकड़ी का गट्ठर ज़मीन पे पटका और खड़ा होने लगा। हजरत ने फरमाया अरे भाई चलो वज़ू तो कर लो। फरमाया वज़ू तो कर लो। दोस्तों बुजुर्गों, लकड़हाने ने जवाब दिया, वो हम और आप अपने दिल के कानों से सुने, ये कान नहीं, यहाँ से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं, कभी कभी बच्चों से हंसी मजाक भी किया जाता है ताकि ज़रा वो क्या हैं, वो ज़रा बेतकल्लुफ़ रहें तो पढ़ने में उनको उनका दिल लगे। तो बच्चे बस कभी कभी चुटकुला सुनाते हैं, कहते हैं हाफिज जी जानते हैं 2 कान किस लिए दिया गया है? ने कहा किस लिए? कहते हैं एक से सुनकर दूसरे से निकाल देने के लिए। तो कान से नहीं, दिल के कान से सुनिएगा, वहाँ एक ही है। उस लकड़हारे ने जवाब क्या दिया दोस्तों बुजुर्गों? कहता है हजरत मुसलमान कहीं बेवजू होता है? क्या कह रहा है दोस्तों बुजुर्गों? मुसलमान कहीं बेवजू होता है? अफसोस, आज का मुसलमान बेनमाजी तो बेनमाजी, मुसलमान नापाक रहता है। क्या रहता है? नापाक रहता है। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूँ अगर खुदा ना खास्ता इसी नापाकी की हालत में दुनिया से भाई वक्त किसी का मुतय्यन है, कब कौन जाएगा किसी का नहीं पता। ये अल्लाह ही को पता है कब कौन जाने वाला है। पता चला हम नापाक हैं, इसी हाल में मलकुल मौत आ गए और कहा चलो वक्त ख़त्म तुम्हारा। अब हम नहीं कहेंगे हुजूर ज़रा 2 मिनट हम नहा ले उसके बाद हमको ले जाइए, बिल्कुल नहीं, वहाँ मोहलत नहीं मिलेगी। वक्त जब आ गया तो 1 सेकंड न आगे न 1 सेकंड पीछे आपको जाना पड़ेगा। तो इसी नापाकी की हालत में अगर दुनिया से रुखसत हो गए और हमारे गुस्ल कराने वालों को पता ही नहीं ये पाक था कि नापाक था, तो कैसे गुस्ल देगा हमारा और आपका? दुनिया से हम नापाक ही चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, खुसूसन हमारे प्यारे नौजवानों, खुदारा नापाक रहने की आदत से बाज आ जाएं। मैं नहीं कहता आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये वबा आम है। जब किसी से पूछा जाए तो नमाज ना पढ़ने का बहाना, सबसे बड़ा बहाना मुसलमान के पास क्या है? हम नापाक हैं। तो अब जाहिर है नापाक हैं तो कोई घसीट के मस्जिद में तो लाएगा नहीं, क्योंकि मस्जिद पाक जगह है, यहाँ पाक लोगों के लिए आने की ज़रूरत है। और एक बात दोस्तों बुजुर्गों, नमाज कौन नहीं पढ़ता? नमाज कौन लोग नहीं पढ़ते भाई जी? अरे कोई बोले यार जरा। काफिर, एक काफिर नहीं पढ़ता। और कौन नहीं पढ़ता? हाँ अरे जोर से बोलो यार। हैज वाली औरत नहीं पढ़ती, 2 हुआ। तीसरा पागल नहीं पढ़ता, चलिए 3 हुआ। चौथा अरे कोई बोले भाई। हाँ बच्चा, चलिए बच्चे को भी ले लीजिए। हाइजा औरत नमाज नहीं पढ़ती, यानी जिसको माहवारी का खून आता है। चौथी वो बच्चे के पैदाइश के बाद वाली औरत जिसको निफास का खून आता है। अब निफास हैज़ की तो कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, लेकिन निफास की कोई मुद्दत तय नहीं है। ज़्यादा की तो तय है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, कम की कोई मुद्दत नहीं।
थोड़ी देर, एक लम्हा भी आ सकता है, 2-4 दिन भी आ सकता है, 40 दिन भी आ सकता है, वो नहीं पढ़ती। काफिर को तो बताया था, काफिर नहीं पढ़ता। और कौन नहीं पढ़ता? हमारे और आपके, हमारे पीछे आपके सामने वाले लोग। अरे बोलो यार जरा, आप लोग भी पीछे वाले, कौन नहीं पढ़ता? मुर्दे लोग नहीं पढ़ते। कौन नहीं पढ़ता? मुर्दे लोग नहीं पढ़ते, और काफिर भी नहीं पढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वीडियो नहीं बनाओ। ओ भाई पीछे वाले, मोबाइल नीचे करिए, वीडियो नहीं बनाइए। आप मोबाइल नीचे करके बैठिए। हाँ, आजा तो भी नीचे कराने बोल दो। अब हमको तो यहाँ से यही लग रहा है कि वीडियो बना रहे हैं। ये फैशन बन चुका है, अमल नहीं करना है किसी को, बस कहीं जलसा हुआ चालू हो गए। क्यों भाई, किस लिए? अगर अमल करना होता तो दिल में उसको महफूज करते, दिल में महफूज करते। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बस एक फैशन बन गया, फैशन। हमारे मौलवी साहब लोग भी मना नहीं करते, हमारे वालिद साहब बहुत सख्ती से मना करते थे जब तक सेहतमंद थे। इतना याद रखिएगा, क्योंकि मर्ज़ के वक्त की बहुत सारी यहाँ की भी वीडियो लोगों ने, पता नहीं कैसे लोग थे कि मालूम था कि ऐसी ज़ात है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाया, वीडियोस नहीं बनवाई, लेकिन जो आखिरी सफ़र हुआ कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर कोई स्टेटस रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, सब अच्छी बात नहीं। फैशन बन गया है, अमल नहीं करना है हमको। दोस्तों बुजुर्गों, ज़िंदगी हमारी अमल का नाम है। अमल करके जाएंगे तो नफ़ा मिलेगा, अमल करके नहीं जाएंगे तो हाथ मलेंगे, हाय हाय क्या हो गया, काश कुछ कर लिया होता, काश कुछ कर लिया होता। तो वो काश हमारे फ़ायदे का नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, क्या बात अर्ज़ की, जहाँ हमारे और आपके पीछे वाले लोग क्या हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तो कोई काफिर तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क्या हैं, मुसलमान। और हमें अपने मुसलमान होने पर क्या है दोस्तों बुजुर्गों, जोर से बोलो यार, फख्र है। ये बातिल मजहब के लोग कहें हमें गर्व है, और हम हक मजहब वाले लोग होकर हम शर्म से वो झुका लें, ला हौल वला कुव्वा। अरे हक को तो सर चढ़ पे के बोलना चाहिए। हमें अपने मुसलमान होने पर फख्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या हैं, मुसलमान हैं। तो क्या हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों बुजुर्गों? पढ़ना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो माफ़ी वाले दिन वाले लोग हैं दोस्तों बुजुर्गों। माफ़ी वाला दिन समझे कि नहीं आप लोग? अरे वो औरतों के माफ़ी के अय्याम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ये सब तो नहीं होता, तो फिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते हम और आप? फिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते हम और आप दोस्तों बुजुर्गों? जिनकी नमाजें माफ़ है उनमें से कहीं भी हम नहीं हैं, उसके बाद भी हम बेनमाजी हैं। तो कहाँ हैं हम लोग दोस्तों बुजुर्गों? अल्लाह के घर में हम और आप बैठे हैं, अल्लाह के घर में। आज अहद करके उठिए यहाँ से, अहद करके। किस बात का? ज़िंदगी में अब कभी हमारी नमाज नहीं छूटेगी। हम भी अहद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं, हम इससे बरी नहीं, हम भी अहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी नमाज नहीं छूटेगी। माए बहनें बेटियां अपने घरों में अगर सुन रही हों, वो भी आज़्म और इरादा करें कि उनकी नमाज नहीं छूटेगी। और हम में से जो बाप हैं, बाप यानी वालिदैन, जो हम में से जो लोग वालिद वालिदा हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आल औलाद की भी फ़िक्र करें, वो भी बेनमाजी ना रहें। क्योंकि कल को क़यामत में उनसे पूछा जाएगा, अगर उन्होंने अपनी औलादों की तरबियत नहीं की, उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। सुनो, सहाबा से फरमा रहे थे, तो
क्या मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप कुछ फरमाएं और सहाबा नहीं सुनते होंगे। हम जैसे धोखेबाज लोग नहीं थे सहाबा, हम जैसे झूठी मोहब्बत करने वाले लोग नहीं थे, हम जैसे सिर्फ वो स्टेटस पे मोहब्बत का वो पोस्टर बैनर लगाने वाले लोग सहाबा नहीं थे। सहाबा सच्चे आशिक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सच्चे आशिक थे। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग थे। हम लोग कैसे हैं दोस्तों बुजुर्गों? हम सरी नाफरमानी करने वाले लोग हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? देखो, नमाज नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, आखिरी वक्त फरमा रहे हैं नमाज नहीं छोड़ना। सलमान कहता नहीं, हमें नमाज नहीं पढ़ना। लेकिन जब वो पोस्टर बैनर लगाने का टाइम आएगा तो कहेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शक्ल देखिए तो काफिर नजर आ रहा है, शक्ल देखो तो काफिर नजर आ रहा है, और दावा क्या कर रहा है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु। अरे दावे में और हकीकत में कोई जोड़ है? कोई जोड़ नहीं। ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं है। ये शक्ल सूरत हम काफिरों जैसी बनाकर कब किस वक्त आ जाए हम पहुंच जाएं कहाँ? कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में तदफीन के बाद क्या होता है मालूम है ना दोस्तों बुजुर्गों? कब्र में सवाल और जवाब किया जाता है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं, क्या करते हैं? सवाल और जवाब करते हैं। क्या जब सवाल करते हैं? मा रब्बुक, तुम्हारे पालनहार कौन हैं? ये दुनिया में इम्तिहान देने के लिए रट्टा मारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बच्चे रटते हैं, आज कल सुबह पेपर है तो जल्दी जल्दी रात भर खूब झूम झूम कर पढ़ेंगे। मुसलमान लोगों में पढ़ाई का रुझान कम है, चाहे दीन की पढ़ाई हो चाहे दुनिया की पढ़ाई हो। हम तो यहाँ चूँकि जानते नहीं, मुंबई में देखते हैं स्कूल भरा रहेगा मुसलमानों का, 10वीं तक भरे रहेंगे। 10वीं जब हो जाएगी तो मुसलमान लड़के, लड़कियां तो कुछ पढ़ती हैं लेकिन लड़के आधे हो जाएंगे कॉलेज में। 12वीं 11वीं 12वीं कर लिया, अब और डिग्री आगे लेना है, अब उसमें से भी छठा हो जाएगा। लेकिन कौम की बच्चियां पढ़ती हैं। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, अब बेचारी हमारी बच्ची कॉलेज में गई। अभी हम एक डॉक्टर साहब से मिले कुछ दिन पहले, BMS डॉक्टर थे। कहने लगे मुफ्ती साहब हमारे दौर में आधा आधा वो था लड़की लड़कों का, 30 अगर लड़के थे तो 30 लड़कियां भी रहती थी। कहने लगे अब हमने कॉलेज में जाकर देखा, BMS कॉलेज में जाकर देखा तो ये फीसद बढ़ गया, लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं। यही हाल हर उस लाइन का है। अब बच्चियां हमारी कहाँ जा रही हैं? यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जा रही हैं, कॉलेजों में पढ़ने जा रही हैं। वहाँ हमारी कौम के बच्चे तो PUBG खेलने में मशगूल हैं। कहाँ मशगूल हैं? तो हमने भी देखा अपने गांव में कोने कतरे में बैठकर। हमको पहले पता नहीं था दोस्तों बुजुर्गों कि कोई गेम ऐसा निकला है। तो हम गुजर रहे थे तो अचानक से आवाज़ आई मार मार मार, और गाली देकर बोला। अब तो अजब मसला है, मुसलमान प्यार में भी गाली देता है, हंस हंस के बात करता है। अब क्या कहें, अब मस्जिद में बैठे हम वो जुमला तो निकाल नहीं सकते। तेरी माँ का कह के आगे पता नहीं क्या कुछ बोलता है। जो उसकी माँ को बोल रहा है वही इसकी माँ के पास भी है, जो उसकी बहन को बोल रहा है वो इसकी बहन के पास भी है। अफसोस सद अफसोस। तो प्यार से गाली देकर उसके बाद बीच में बात करेंगे, फिर आखिर में गाली देंगे। कहा एक बार मैं आ रहा था मस्जिद बस से, तो कालीना यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी कालीना में। तो वहाँ से लड़के लोग चढ़े, डबल डेकर बस थी, मैं भी बैठा था। तो पीछे हमारे कुछ नौजवान वैसे ही हंस हंस के गालियाँ दे रहे थे, और शुरू में भी गाली आखिर में भी गाली, सुनते सुनते और लगा मुझको कि ये मुसलमान है, मुसलमान है। मैंने कहा यार क्या बात है, बात कबूल करवाना चाह रहे हो क्या कि शुरू में भी गाली आखिर में भी गाली, ताकि हमारी बात कबूल हो जाए? तो बेचारे शर्मिंदा हो गए। क्यों भाई, हमारा मुआशरा, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया है, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना गुनाह की बात है, गाली गुनाह कबीरा है।
वो मुआशरा जिस इस्लाम ने कहा है गानी गुनाह है, और जिस मज़हब मिल्लत के लोगों ने उनको गुनाह होना का कोई उनमें तसव्वुर है ही नहीं, उस मज़हब मिल्लत के लोग उससे बच रहे हैं। आज वो मज़हब के मानने वाले लोग जिसको बताया गया है कि ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, ये ख़राब बात है, ये दुरुस्त बात है, उस मज़हब के लोग गाली पे गाली देते चले जा रहे हैं। अभी परसों नरसों की बात है, हमारे इस गांव की, हम नाम तो हम नहीं लेंगे कौन साहब थे, हम जा रहे थे तो वो कोने पे क्या बोला जाता है, कौन सी उसारी, बड़ी उसारी, वो उसी के सामने कुछ लोग खड़े थे। तो हम थोड़ी दूर थे, देखा एक साहब गाली देकर कुछ कह रहे हैं। हम करीब पहुँचे, हमने कहा भाई झगड़ा उगड़ा कर रहे हो क्या आप लोग? नहीं झगड़ा नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जब झगड़ा नहीं कर रहे तो गाली क्यों दे रहे हो? भाई वही बात बगैर गाली के कहो, गाली देने की क्या ज़रूरत है? वजह क्या है जानते हैं? बचपन से हमारे बच्चों ने अपने बापों से गालियां सुना है। घर में दाखिल होते हैं तेरी माँ तेरी बहन करके अपनी बीवी के साथ कहते हैं, तो बच्चों ने वही सुना है, बड़े होकर वो बच्चे भी वही गालियां दे रहे हैं। ये हमने अपनी औलादों की तरबियत की दोस्तों बुजुर्गों, अपनी औलादों की तरबियत ये की है जिस इस्लाम ने हमें कहा है कि अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करो, उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र करो, उनको मुसलमान बाकी रहने की और मुसलमान दीन इस्लाम मज़हब पर उनकी मौत आए इसकी फ़िक्र करो। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या है नसीहत फरमाई अपनी आल औलाद को, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कौन? नबी, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी नस्लों में नबी दर नबी, नबी नर नबी, उन्हीं की नस्लों में सब नबी पैदा ही हुए। वो तो अपनी नस्लों की फ़िक्र करें और हम और आप अपनी आल औलाद के दीनदार बनाने की फ़िक्र नहीं करें। दोस्तों बुजुर्गों, एक बात मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, बात बढ़ रही है, अभी वो कब्र वाली याद रखिएगा। हमने अपनी आल औलाद की तरफ फ़िक्र नहीं की, सिर्फ दुनियादारी की फ़िक्र की उनको। अब हमें तो यहाँ के स्कूलों के नाम मालूम नहीं, मुंबई के कुछ मालूम रहते हैं, जैसे सेंट मैरी, जो मैरी पता नहीं क्या सब क्रिश्चनों के नाम हैं, उसमें मुसलमान फ़ख्र। हम एक बार ईशा के बाद टहल रहे थे तो सांता क्रूज़ में एक बड़ा स्कूल है, क्या नाम है उसका, अच्छा नाम है, सांता क्रूज़ वेस्ट में है, अच्छा नाम है, देखिए नाम जहन से निकल गया, और महंगा, हाँ पोदार इंटरनेशनल। तो वो फ़ोन पर पता नहीं किससे बात कर रहा था, इतनी फ़ख्र से कह रहा था, अरे वो पोदार में बेटे का एडमिशन हो गया। हमने कहा लगता है जन्नत का टिकट मिल गया, इतनी खुशी खुशी बता रहा है, अब वो जहन्नम में ले जाएगा वो। एक बात बताऊं दोस्तों बुजुर्गों, मैंने अपने 2-3 बात आ रही है इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों बुजुर्गों, हम में से जो बाप लोग हैं वो अपनी औलादों की फ़िक्र करें। कल को अभी बाप नहीं, कल बाप बन जाएंगे इंशाल्लाह, साहब औलाद बन जाएंगे, तो शायद हम रहें ना रहें, हमारी बातें याद रखिएगा। तो अपनी औलादों की फ़िक्र करिएगा दोस्तों बुजुर्गों, करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह हम भी करेंगे, क्योंकि हम भी साहब औलाद हैं। रमज़ान के महीने में बच्चों से हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे दिखने में तो ज़रा हम बहुत ख़तरनाक नज़र आते हैं, हमारे मुक्तदी हमसे बात करते हुए डरते हैं। हमारा एक दोस्त एक बार आया बहुत अच्छा दोस्त था, वो सब भाई टाइप के लोग थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। कहने लगा मुफ्ती साहब कुछ पता है? मैंने कहा क्या बात है भाई? कुरला में सीएसटी रोड है एक जगह, जो कुछ जाते होंगे सीएसटी रोड जानते होंगे, जो मोटर पार्ट्स वगैरह बहुत मिलते हैं, हर गाड़ियों के मिल जाएंगे। कहने लगा सीएसटी रोड पे पता है क्या बोला जाता है? मैंने कहा क्या बोला जाता है? कहते हैं वो लोग हेंटर वाले मुफ्ती साहब आपको कहते हैं। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, यार मैंने किसको मारा कब? कभी मैंने कभी किसी को मारा ही नहीं है, क्यों हेंटर वाला मुफ्ती साहब? बस क्या हक बात कह देता हूँ, दबता नहीं हूँ किसी से, चाहे कोई मालदार हो चाहे कोई गरीब हो। तो अब आज के ज़माने में हक बात कहना ये सबसे बड़ा जुर्म है। आज के ज़माने में हक बात कह देना सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन बच्चे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, तो हमने एक बार रमज़ान में बच्चे, मैं कहा कौन सी क्लास में हो? तो कहा 7वीं में हूँ।
मैंने कहा कहाँ पढ़ते हो? तो किसी क्रिश्चियन स्कूल का नाम लिया, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे कुरला में बहुत। और अजब तमाशा है, जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं 75% लड़के मुसलमानों के वहाँ पढ़ते हैं। कितने दोस्तों बुजुर्गों? 75% लड़के मुसलमानों के पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो प्रेयर जो कराया जाता है कैसे कराया जाता है तुमको? वो अक्सर स्कूलों में, अक्सर नहीं सभी में, सभी स्कूलों में जो क्रिश्चियनों के स्कूल होते हैं वहाँ मरियम अलैहिस्सलाम का एक उनका खुद साख्ता बुत होता है, कहीं ईसा अलैहिस्सलाम का बुत होता है। मैंने कहा वो जो उनका मुजस्समा जीजस का, जीजस बोलते हैं हम लोग, वो जीजस का जो फोटो है या मुजस्समा उसके सामने खड़ा करते हैं आप लोगों को। बेचारा चुप हो गया, मुसलमान था ना, कुछ तो ईमान था उसके दिल में। अब उसको शर्मिंदगी लगी, इमाम साहब को बताऊं कैसे कि मैं बुत के सामने खड़ा होता हूं। अरे मैंने कहा शर्माओ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसको बहलाया फुसलाया, उसके सब कज़िन भाई बैठे थे, एक अरे बता ना इमाम साहब को क्या होता है। थोड़ी देर के बाद खुला हो, कहने लगा हाँ इमाम साहब, वो बुत के सामने हमको खड़ा करते हैं। तो कोई लोग ऐसे करके खड़े होते हैं, कोई लोग हाथ नीचे करके खड़े होते हैं। मैंने कहा क्या बोलते हैं? तो कहने लगा ओ गॉड करके पता नहीं क्या क्या पढ़वाते हैं। अब वो इंग्लिश तो क्या अपने को आती नहीं, यानी ओ खुदा, यानी ओ कौन? सामने वाले को बुलाया जाएगा, किसी और को बुलाया जाएगा? यानी कुफ्र और शिर्क उनको पढ़ाया जाता है। हमारी आल औलाद नस्लों को हम मुतमईन हैं कि हमारा लड़का सेंट जोसेफ में पढ़ रहा है, हमारा लड़का पोदार में पढ़ रहा है, हमारा लड़का वो यहाँ आरएसएस की स्कूलों को क्या बोलते हैं भाई? आरएसएस के गुरुकुल इन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहा है। कौन सी तालीम? वो तालीम जो उसका ईमान छीन रही है, वो तालीम जो उसको मुल्हिद बना रही है, वो तालीम जो उसके दिल के अंदर से कुफ्र, शिर्क की नफरत और घिन निकाल रही है। अब ये बच्चा कल को क़यामत में महशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू खड़ा है। हम और आप भी तसव्वुर करिए खड़े हैं, और हमारा ही बच्चा है मिसाल के तौर पे, उसी का नंबर था हमसे पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे बंदे, इतनी सारी नियामतें मैंने तुमको अता की थी, तुमने मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारी? तुमने मुझे अपना पालनहार क्यों नहीं समझा? तूने मेरे आगे अपना माथा क्यों नहीं टेका? अगर खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता उस बच्चे ने पीछे मुड़ के कह दिया कि रब बारे इलाहा, ये हमारे अब्बा खड़े हैं पीछे हमारे। क्या कहा उसने? बारे इलाहा, ये हमारे अब्बा खड़े हैं पीछे, इन्होंने हमें तो कुछ बताया ही नहीं था। इन्होंने क्या है, हमें कुछ बताया ही नहीं था कि रब कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है, उसके अहकामात क्या हैं, ज़िंदगी तुम्हें कैसी गुजारना है, हमें कुछ बताया ही नहीं था। हमारे और आपके पास कुछ जवाब होगा दोस्तों बुजुर्गों? जी होगा? कोई जवाब नहीं होगा। हमने वाक़या पढ़ा गालिबन पीर जुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहुम की किसी खुतबात में, एक इंसान था, उसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा। उसने वो ज़माने में इंग्लैंड जब लोग पढ़ने जाते थे तो कहा जाता था विलायत पढ़ने गया है हमारा, क्या कहा जाता था? विलायत पढ़ने गया है हमारा बेटा। तो उसने विलायत पढ़ने भेजा था अपनी औलाद को कि आएगा पढ़ लिख कर, तो बड़े सारे क्या नाम है उसकी, उसने ख्वाब देख रखे थे, ये करेंगे, ये अरमान निकालेंगे, वो अरमान निकालेंगे, ऐसी शादी धूमधाम से उसकी शादी करेंगे जिसमें क्या करेंगे, खूब भीख मांगेंगे, जहेज के नाम पे भीख मांगेंगे, और शादी ब्याह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ेंगे। बहुत सारी उसकी वो थी। पढ़ लिख कर जब वो अपने माँ बाप के पास पहुँचा है दोस्तों बुजुर्गों, तो अब वो हट्टा कट्टा नौजवान, खुदा की शान क्या हुआ, खुदा की शान बीमार पड़ गया, और बीमार इतना सख्त पड़ा कि चारपाई पे लग गया।
अब ऐसा लगा उसके बाप को कि अब ये इसका आखिरी वक्त है, और देखा उसके अब्बा ने कि कुछ वो बोल रहा है, गटर पटर कुछ कर रहा है, वो विलायती ज़ुबान में गटर पटर कुछ कर रहा है। तो उसने किसी अंग्रेज़ी जानने वाले को बुलाया कि भाई देखो हमारा बेटा इसका आखिरी वक्त कह क्या रहा है, कह क्या रहा है। उसने सुना, सुन के जो जवाब दिया दोस्तों बुजुर्गों, मकसद वही जवाब सुनाना है। कहने लगा आपका बेटा कह रहा है अब्बा एक लंबा सफ़र अब हमारे सामने, उसको दिख गया होगा सब, अब आखिरत के मनाजिर उसके सामने आ गए होंगे। कहने लगा अब्बा एक लंबा सफ़र अब हमारे सामने है, दुनिया के लिए आपने हमको बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये जो अब आखिरत का सफ़र दरपेश है, इसके लिए क्या कराया आपने हमको, इसके लिए क्या किया। हम भी अपने आला औलाद के साथ ये नहीं कर रहे, हम अपनी आला औलाद के साथ यही सामने, ये जो चचा के घर के सामने मैदान है, वहाँ बच्चियाँ और बच्चे खेल रहे थे, 2 दिन पहले की बात है। वो कचरा था, उसमें किसी ने आग जला दिया था, तो शायद वो कागज़ वगज़ जला के कुछ खेल रहे थे, और जानते क्या कह रहे थे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली कहना जायज़ नहीं है, और अगर अज़मत और एहतराम से बात कह रहा है तो ईमान जाने का ख़तरा है। मुसलमान को अपनी आल औलाद को ये कुफ्र और शिर्क से दूर करना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, उनके दिलों से कुफ्र और शिर्क की घिन ख़त्म हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका दोस्तों बुजुर्गों? हम और आप जिम्मेदार हैं। हमने अपने घरों में ईमानी तज़किरे अब नहीं किए, हमारे घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चों से उतना नहीं पूछा जाता जितना और पता नहीं क्या, अब हम तो इंग्लिश पढ़े नहीं इसलिए हम समझ ही नहीं पाते, उल्टी सीधी चीज़ें जितना पूछी जाती हैं, कुत्ते बंदर सूअर के नाम जितना अंग्रेज़ी में पूछे जाते हैं, उतना ला इलाहा इल्लल्लाह का तज़किरा हमारे घरों में नहीं होता। जितना हीरो हीरोइन के नाम लिए जाते हैं, उतना आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमारे घरों में नहीं होता। होता है दोस्तों बुजुर्गों? होता है। एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से सवाल किया, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से सवाल किया, बेटा तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे। किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। टीचर क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन। एक बच्चे के पास पहुंची तो बच्चे से पूछ रही, बेटा तुम क्या बनोगे? तो बच्चा बोल रहा है मैं सहाबी बनूंगा। बच्चा क्या बोल रहा है दोस्तों बुजुर्गों? मैं सहाबी बनूंगा। अरे बेटा ये सहाबी क्या होता है? व्हाट सहाबी? सहाबी क्या होता है? कहने लगा भाई ये तो हमको नहीं पता, हमारी अम्मी बताती हैं कुछ, तो हमको यही लगा कि हमें सहाबी बनना है। कहने लगी, उसको अब खलबली मच गई। ये इतने सारे, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई कुछ, ये सहाबी, आखिर कौन सी डिग्री है सहाबी? ये सहाबी कौन सी डिग्री है? अब उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, क्या हुआ। दूसरे दिन या कब उसके घर पहुंची, पूरा माजरा सुनाया कि ऐसी सी बात थी, हमने सबसे पूछा, आपका बेटा कहता है हमें सहाबी बनना। ये सहाबी कौन लोग हैं? ये कौन सी डिग्री है? तो उसकी अम्मा ने, उस बच्चे की माँ ने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका उसको बताया, आपके सहाबा की ज़िंदगी को बताया, उनकी कुर्बानियों को दीन के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उम्मत पर जो उनका एहसान है। दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा कराम का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। सहाबा कराम अगर बीच से हट जाएं तो फिर दीन की तमाम बातें बेकार लग़व हो जाएं। इसलिए सहाबा कराम की अज़मत, एहतराम हमारे क़ुलूब में होना चाहिए। कोई बदबख्त इंसान अगर सहाबा के बारे में किसी भी किस्म का कोई ऐसा अल्फाज बोलता है तो उसे जूते के नोक पर उसको उड़ा देना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो। तो जब उसने सहाबा के बारे में सब बातें बताई तो जानते क्या हुआ, वो टीचर उस घर से मुसलमान बनकर निकली। हमारा और आपका भी कोई घराना ऐसा है दोस्तों बुजुर्गों?
हमारा और आपका भी कोई घराना ऐसा है? हमें तो दुनियादारी से मौका ही नहीं। हमें क्या है, अपने औलाद की तरबियत के लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुकूक बताए हैं औलाद के बाप पर। इरशाद फरमाया, मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्मा। देखो, तुम में से जब किसी को औलाद हो, कोई सी भी औलाद हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि लड़की या लड़का होना किसी के इख्तियार में नहीं है। इसलिए अगर किसी के वहाँ लड़की पैदा हो तो घर वालों को उस औरत पर तान और तशनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। हर चीज़, ज़मीन और आसमान, ये सब तमाम चीज़ें अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में हैं, अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, अल्लाह ही की मिल्क में हैं। सब चीज़ों का मालिक अल्लाह। सब चीज़ों का मालिक कौन दोस्तों बुजुर्गों? मोहब्बत से कही अल्लाह। अल्लाह है, हमारे प्यारे अल्लाह हैं दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह फरमाते हैं, यख़्लुक़ु मा यशा। वो जो चाहते हैं पैदा करते हैं, वो जो चाहते हैं पैदा करते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनासा। जिसको चाहते हैं हदिया करते हैं। यख़्लुक़ु नहीं फरमाया, यहाँ फरमाया हदिया। हदिया क्या होता है? इनाम होता है। ये जो औलाद हमें मिल रही है, इनाम है उसकी तरफ से। यहब, हदिया कर रहे हैं, हम तुम्हें हिबा कर रहे हैं। इनासा, मुअन्नस औलाद। मुअन्नस का तज़किरा अल्लाह ने पहले फरमाया। लड़कियां रहमत हैं, है नहीं दोस्तों बुजुर्गों? लड़कियां रहमत हैं, लेकिन हमने और आपने उसको ज़हमत बना दिया। अब यहाँ लड़की पैदा होती है अगर किसी को, जिसको रहमत, जिसके बारे में कितनी फजीलतें हैं, 2 लड़कियों की जिसने कफ़ालत किया, जन्नत में वो क्या जन्नत का वो हकदार बन गया। कहीं एक लड़की के बारे में भी किसी हदीस शरीफ में तज़किरा मिलता है जिसके इतने फ़ज़ाइल हैं, वो हमारे और आपके लिए अब ज़हमत बन गई। क्यों? क्योंकि हमने शादी ब्याह को मुश्किल बना दिया है। शादी जो आसान सी चीज़ है, आसान सा अमल। शादी में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं दोस्तों बुजुर्गों? मंगनी फ़र्ज़ है ना दोस्तों? मंगनी फ़र्ज़ है शादी में। और वो क्या है? वो देख दिखावल जो किया जाता है वो सब फ़र्ज़ है। और वो क्या बोलते हैं? वो छिकाई वकाई, पता नहीं क्या बोलते, छिकाई बोलते हैं, वो छिकाई फ़र्ज़ है। और उसके बाद वो क्या है? लड़की वाला एक बार लड़के वाले के वहाँ जाए, लड़के वाला लड़की वाले के वहाँ जाए, ये सब फ़र्ज़ है। अब तो सुना है छितई गांव में एक फ़र्ज़ और बढ़ गया, हल्दी मेहंदी भी फ़र्ज़ हो गई छितई वालों के लिए। जो चीज़ काफिरों की थी, काफिरों की, बताइए काफिरों की चीज़, कौन सा गांव? ये गांव किसका है दोस्तों बुजुर्गों? काफिरों वाला, मुशरिकों का गांव है, मुसलमानों का गांव। ऐसे ही मुसलमान हुआ करता है। एक बंदा एक जगह पहुंचा, गैर बंदा, गैर मुस्लिम बंदा, देखा शादी हो रही, कहता है यार हमको भी मुसलमानों की शादी देखना है। क्या कहने लगा? हमको मुसलमानों की शादी देखना है। देखा, वाह इतनी आसान मुसलमानों की शादी। बैठे मस्जिद में आए, 2 बोल दिए गए, उसने कबूल कर लिया, हो गया। अरे वाह इतनी आसान शादी, मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। हमारे गांव में किसी, हमारे गांव के लोगों की शादी देखकर कोई काफिर मुसलमान होगा दोस्तों? कहे गए ला हौल वला कुव्वत। इनकी और हमारी शादियों में फ़र्क क्या है? इनकी हमारी शादी में फ़र्क क्या है? ये भी जहेज़ लेते हैं, ये भी भीख मांगते हैं, ये भी घोड़ा चढ़ते हैं, सुना है। और ये भी वो क्या न कहते हैं, ये पेड़ बनकर आते हैं, पेड़ बनकर आना समझते हैं कि नहीं? क्या भाई समझा पेड़ बनकर आना? अरे वो सर से पैर तक वो नहीं, पूरा जंगल बना कर आते। हम एक जगह बैठे हुए थे तो मेरी निगाह पड़ी। मैं कहा यार ये पेड़ कहाँ से चला रहा है? कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना हाथ दिख रहा है, ना उसका कपड़ा दिख रहा है, ना चेहरा दिख रहा है।
गौर में कहा ये पेड़ कैसे चलता चला आ रहा है, तो देखा रे, मैंने कहा ला हौल, ये तुमको सेहरा पहने, सेहरा नहीं हार पहन के आ रहा है। क्या पहन के आ रहा है? हार। बताइए पहले ही दिन हार पहन लेगा तो बीवी से जीतेगा कैसे? अरे पहले ही हार मान लिया, हार पहन के कि हम हार गए, तो बीवी से जीतेगा क्यों दोस्तों? तो अब बताइए ये सब चीज़ें, तो ये सब काफिर भी करता है, मुसलमान क्यों करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन इसरुहु मऊना। गोया आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे हैं कि मेरी उन उम्मतियों का निकाह बाबरकती हो। किन उम्मतियों का निकाह? जो सादगी के साथ निकाह करें, जो सादगी के साथ निकाह करें। आप हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पीर फ़कीर को बुला लीजिए कि हुजूर हमारे बेटे के निकाह आपको पढ़ाना है, वो आकर पढ़ा दें, और आपने वो निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं किया तो वो निकाह बाबरकती नहीं होगा, उस निकाह में बरकत नहीं आएगी दोस्तों बुजुर्गों, नहीं आएगी। और आपने अपने मोहल्ले के गुमनाम इमाम से अपनी बेटी या बेटे का निकाह पढ़ा, लेकिन वो निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ। कैसे हुआ दोस्तों बुजुर्गों? सुन्नत के मुताबिक हुआ, तो उस निकाह में बरकत यकीनन आएगी। क्यों? क्योंकि आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक फरमाया है, बरहक फरमाया है कि बरकत उसी निकाह में होगी जो सुन्नत के मुताबिक हो। तो निकाह में सिर्फ 2 फ़र्ज़ हैं दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ 2 फ़र्ज़। ईजाब व कबूल, यानी एक से एक कहे कि मैंने आपको निकाह में अपनी बेटी दिया, दूसरा कहे मैंने कबूल कर लिया, बस एक फ़र्ज़ अदा हो गया। दूसरा फ़र्ज़ गवाहों का मौजूद होना, बस सिर्फ 2 फ़र्ज़ है। लेकिन मुसलमानों ने इसको छोड़कर बहुत सारे फ़राइज़, कितने सारे तो अभी मैंने गिनाया। और जहेज़ एक बड़ा फ़र्ज़ है, जहेज़ एक बड़ा फ़र्ज़ है। बताइए तो दोस्तों बुजुर्गों, सादगी के साथ निकाह करें, ऐसे शादी ब्याह नहीं करें जैसे काफिर और मुशरिक करते हैं। सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो बरकत आएगी। इबरत के लिए मैं बताता हूँ आपको मेरा निकाह कैसे हुआ। हमारे लिए क्या है, निकाह में पूरे रिश्तेदारों को बुलाना फ़र्ज़ है। शादी में, सिर्फ शादी में कहेंगे अरे रिश्तेदार है, हमें सिला रहमी का हुक्म दिया गया। क्या कहेंगे? सिला रहमी का हुक्म दिया गया। सिर्फ शादी ब्याह में सिला रहमी का हुक्म है। शादी ख़त्म हो गई, उसके बाद बहन को पूछो ही नहीं, चाहे वो फाका कर रही हो। शादी ख़त्म हो गई, उसके बाद भाई को पूछो ही नहीं, चाहे वो फाका कर रहा हो। आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सिला रहमी करने वाला हुआ है ना होगा। खुद आपने 11 निकाह फरमाए, किसी भी निकाह में अपने किसी अजीज़ व करीब को नहीं बुलाया। हत्ता कि अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमाया। इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और कुछ अंसार सहाबा का 8-10, कितने 8-10 सहाबा का नाम लिया, फरमाया उनको बुला लाओ। हालांकि मदीना तय्यबा में आपका ननिहाल था, यानी आपके मामू आमू सब वहाँ रहते थे, और सहाबा किराम मक्का से हिजरत करके आए थे। वो आपके कुरैशी सहाबी बहुत सारे थे, वो आपके ख़ानदानी थे। तो क्या निकाह में अगर पूरे हिंदुस्तान से तमाम रिश्तेदारों को बुलाना ज़रूरी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बुलाए होते? यकीनन बुलाए होते, लेकिन आपको दुनिया के लोगों, रहती दुनिया तक के लोगों के लिए नमूना बनना था, इसलिए आपने किसी को नहीं बुलाया। अब तो यहाँ ना बुलाया जाए तो कह रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है। गुनाह के काम में रिश्ता नहीं ख़त्म होगा। गुनाह कोई कर रहा है कि तब रिश्ता नहीं ख़त्म होगा। तब तो गुनाह करके वलीमा कर रहा हो, कहेंगे नहीं वलीमा हमें डट के खाना है, सुन्नत है। अरे वलीमा सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक करे तो सुन्नत है, वरना कोई सुन्नत नहीं है ऐसे वलीमा का। बहरहाल पूरे हिंदुस्तान से, हत्ता कि बसा औकात हमने बम्बई के सेठों को सुना है पूरी पूरी बोगी बुक कर देते अपने रिश्तेदारों के लिए। हम पढ़ रहे थे मदरसे में दोस्तों बुजुर्गों, गुरैनी,
वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू गांव तशरीफ़ लाए थे। वालिद साहब का फ़ोन गया, हमको फ़ोन गया, बेटा छुट्टी अगर मिल जाए तो चले आओ। जुमेरात का दिन था, 10-11 बजे फ़ोन आया था, दोपहर से छुट्टी हो जाया करती थी, तो हमने छुट्टी लिया, हम चले आए। हमारे साथ हमारे 2 भाई भी वहाँ पढ़ा करते थे, उनको नहीं ले आए, हम अकेले आए। वालिद साहब यहाँ मुंबई से तन्हा तशरीफ़ लाए थे, हमारी अम्मा नहीं आई थी। सुन रहे हैं? हमारी अम्मा नहीं आई थी, वालिद साहब हमारे अकेले थे। हम आए, कहने लगे बेटा कल जुमा बाद तुम्हारा निकाह है। हमने शेरवानी नहीं सिलाया था 50,000 की, हमारे पास 50,000 वाली हमारा एक दोस्त मिला। हम कभी कभी बात अर्ज़ करते हैं अपने दोस्त, जुमा के दिन तो एक दोस्त मिला, कहने लगा इमाम साहब अब समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? कहने लगा वो 50,000 या 1 लाख बताया, मैं भूल रहा हूँ, कि मैंने सूट सिलवाया था, एक बार पहना हूँ, किसी काम का अब नहीं रहा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, उस 50,000 या 1 लाख में पता नहीं कितने सूट तुम सिलवा कर सालों पहन सकते थे। हमारा कहता है शादी है हमारी, शादी में बर्बादी करता है, नहीं अल्लाह की नेमतों की बर्बादी, फजूल खर्चियाँ करता है। वो कल को क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब पूछेंगे ना, ये नेमत जो हमने तुम्हें दिया था, इस नेमत को कहाँ तुमने खर्च किया? कहेंगे अल्लाह ये अन्निकाहु मिन सुन्नती, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था ना, तो वो हमारा निकाह था ना, उसमें हमने खर्च किया। तो रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमसे पूछ लेंगे, जिसकी हदीस सुना रहे हो उसने तुम्हें निकाह का तरीक़ा नहीं बताया था, तब मुंह बंद हो जाएगा हमारा और आपका। तो दोस्तों बुजुर्गों, जुमा के दिन निकाह हुआ हमारा, नया कपड़ा हमने नहीं पहना था। वो जो मदरसे में पढ़ते थे तो वहाँ कोई और पहले से इत्तला भी नहीं थी, पुराना जो जुमा को कपड़ा पहना करते थे वही जुमा में कपड़ा पहन के बैठ गए। हमारा निकाह जब हुआ, हमारी अम्मा बम्बई, हमारे 2 भाई मदरसे में, हमारे बड़े भाई भी बम्बई, निकाह हो गया। न किसी की नाक कटी, न कोई खफा हुआ, ऐसी सादगी से। और हमारे अब्बा फरमाया करते थे कि हमने अपने 3 बेटों की शादी की, उसमें कितना खर्चा हुआ जानते हैं? 10-20 लाख तो खर्चा हुआ होगा, या 2-3 लाख, कम से कम 3 बेटे, 1-1 लाख, 1-1 बेटों की शादी में। क्यों भाई? फरमाते थे हमारा सिर्फ 900 रुपया खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ दोस्तों बुजुर्गों? सिर्फ 900 रुपया। इस दुनिया में भी ये हम ऐसे हमारे जैसे हज़ारों पड़े हैं। जो एक हमारा दोस्त है, बहुत अल्लाह ने उसको नवाजा है और बड़े ऊंचे पोस्ट पर है। अब क्या मैं भूल रहा हूँ, BKC में कोई प्रॉपर्टी बिकी थी जो पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिकी थी, उसके ज़रिए बिकी थी। करोड़ों रुपया उसको सिर्फ क्या है, वो जो है वो एक किसी डीलिंग मैन, तो उसको जो है करोड़ों रुपया सिर्फ उसकी डील कराने का मिला था। वो कंपनी जो अलग देती है वो अलग। कहने लगा मैंने अपने अब्बा से कहा कि मैं शादी सुन्नत के मुताबिक करूँगा। तो मेरे अब्बा, अरे ऐसा कैसे हो, और एक ही बेटा भी कितना, एक। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं एक ही बेटा है, अरमान निकालना है। कभी कहेंगे आखिरी बेटा है, अरमान निकालना है। अजब तमाशा है। कहने लगा देखो अब्बा, अगर शादी तुम सुन्नत के मुताबिक करोगे तो मैं करूँगा, वरना शादी नहीं करूँगा, जाओ। अब बाप मजबूर हो गया। इतना कभी आदमी सोचता नहीं ये तो गरीबों का काम है, जो अमीर लोगों को तो पैसा मिला है बर्बाद करें शादियों के नाम पर। पैसा खर्च करने के लिए और कोई जगह नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। हमारे गांव में यतीम मिस्कीन बच्चियां नहीं हैं जिनकी शादियां महज उनकी गुर्बत की वजह से रुकी है, ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे गांव में ऐसे मिस्कीन लोग नहीं हैं जो बेचारे पैसा न होने की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे लोग नहीं हैं जो ठंडी में, वो ठंडी से बचने के लिए जिनके पास ढंग के बिस्तर नहीं है, ढंग के लिबास नहीं है। अरे भाई, ये पैसा अल्लाह ने जो दिया है, जो तुम अगर शादियों से करोड़ों लाखों रुपया बचाकर अल्लाह के इस बंदों पर खर्च करो, ये सब खर्च करने के मौके नहीं। लेकिन इसमें चूंकि जो कॉलर ऊंचा नहीं होगा, नाक लंबी नहीं होगी, इसलिए यहाँ नहीं खर्च करना है।
और फजूल जहाँ शैतान खुश होता है, रहमान नाराज़ होते हैं, वहाँ के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। तो बहरहाल दोस्तों बुज़ुर्गों, बात कहाँ से कहाँ चली जा रही। ये कहा था हम जब दुनिया से रुखसत होते तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले कब्र में जाते हैं, सवाल जवाब होता है। तो वहाँ रट्टा काम नहीं आएगा। ज़िंदगी अगर हमने शरीयत और सुन्नत के मुताबिक की होगी, चाहे हमें अरबी हमने एक ज़ुबान नहीं पढ़ा हो, अरबी ज़ुबान हमें बोलना आती ही ना हो, लेकिन अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार कर हम गए होंगे तो दोस्तों बुज़ुर्गों, जब फरिश्ते हमसे अरबी में सवाल करेंगे तो हम जवाब भी अरबी में देंगे। फरिश्ता हमसे जब कहेगा मर रब्बु का, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये अरबी ज़ुबान में क्या कह रहा है, तो उसका जवाब देंगे हम, हमारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं। फरिश्ता पूछेगा मा दीनुक, तुम्हारा दीन व मज़हब क्या है, किस मज़हब के पैरोकार थे तुम दुनिया के अंदर। ज़िंदगी दीनी ईमानी रही होगी तो हम फ़ौरन जवाब दे देंगे दीनी अल इस्लाम, हम सच्चे और बेहतरीन मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए अनवर दिखाकर पूछा जाएगा माज़ा यक़ूलु हाज़र रजुल, इन साहब के बारे में क्या कहते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अगर हम अपनी शक्ल सूरत काफिरों जैसी बना कर गए, हम अपनी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को के मुताबिक बना कर नहीं गए। एक बात याद रखिए, बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हम इस दुनिया में अमल पैरा होते हैं, वो सब सुन्नतें नामे आमाल में तो ज़रूर होंगी, हमारे साथ उस कब्र में जाने वाली सिर्फ एक सुन्नत है। कौन सी सुन्नत दोस्तों बुजुर्गों? ये दाढ़ी की सुन्नत, ये दाढ़ी की सुन्नत। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको देखा और देखा अरे ये हमारा उम्मती है, कैसा उम्मती है जिसको हमारी शक्ल से नफरत है, जिसने हमारे दुश्मनों इजराइलियों जैसी शक्ल बनाकर आया है, जो ईसाइयों जैसी शक्ल बनाकर आया है, और हमारे गुस्से के अपना रूह अनवर फेर लिया हमारी तरफ से, क्या होगा दोस्तों बुजुर्गों? क्या होगा? हमारी कब्र जहन्नम का गढ़ा बना दी जाएगी। फिक्र है कुछ हमको? अपनी कब्र की आबादी की फिक्र है दोस्तों बुजुर्गों? हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हम क्या बना रहे हैं अपनी कब्र को दोस्तों बुजुर्गों? जन्नत का बाग बना रहे हैं या जो दोज़ख का गढ़ा बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? और जब बेनमाजी इंसान होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर एक सांप मुसल्लत करेंगे। कैसा सांप मुसल्लत करेंगे? नाखूनों वाला सांप। दुनिया में नाखूनों वाला सांप नहीं, और गंजा सांप। फर्म कहते हैं जब सांप गंजा हो तो कहते हैं बड़ा जहरीला होता है, और नुक्ते होंगे जिसके ऊपर, नुक्ते वाला सांप भी बड़ा जहरीला होता है, और इंसान को एक बार डसेगा तो 70 गज ज़मीन में घुस जाएगा। दुनिया का सबसे जहरीले सांप के बारे में जो हमने सुना है कि अगर वो डसता है तो इंसान क्या है, पानी की तरफ बह जाता है। सब इलाकों में नहीं होता, बाज़ इलाकों में होता है कि इतना जहरीला होता है कि इंसान का जिस्म जो है पानी बन जाता है। लेकिन कोई ज़मीन में नहीं धंसता, ऐसा भी कोई सांप, दुनिया का कोई सांप हमने नहीं सुना। लेकिन कब्र में वो सांप होगा दोस्तों बुजुर्गों, और क्या कहेगा जानते हो? कि मेरे रब ने मुझको तुम पर मुसल्लत किया है, ड्यूटी लगाई है मेरी। किस बात की? कि मैं तुम्हें सुबह से लेकर ज़ोहर तक मारे जाऊं फजर की नमाज छोड़ने के लिए। फिर ज़ोहर से असर तक पिटाई करेगा। क्या कहेगा? कि मेरे रब ने मुझको तुम पर मुसल्लत किया है, किस लिए? ज़ोहर की नमाज। ऐसे हर नमाज में यही हाल होगा। दुनिया में अगर कोई सांप निकल आए कहीं, 10 लोग लाठी डंडा लेकर निकलते हैं। अभी तो हमने देखा नहीं, बचपन में हमने देखा था, लोगों के यहाँ जल्दी जल्दी लोग दौड़ आते थे कि अरे सांप निकला है, सांप निकला है, चलो मारो। दुनिया में तो मुसीबत और तकलीफ से बचाने वाले 10 लोग मिलेंगे हमको और आपको, लेकिन कब्र में हम अकेले पड़े होंगे दोस्तों बुजुर्गों।
कोई हमें बचाने नहीं आने वाला। यही हमारा अमल हमको बचाएगा अगर हम सही ज़िंदगी गुजार के गए। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपनी अमली ज़िंदगी सही करें, अपनी अमली ज़िंदगी खुद नमाजी बने, खुदारा नमाजी बने। आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे और आपके अमाल पेश किए जाते हैं हफ्ते में 2 दिन, पीर को और जुमेरात को। उम्मती जब अच्छा अमल करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, और अच्छा अमल नहीं करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है। एक शायर थे, बहुत अच्छी नात कहा करते थे, लेकिन ज़िंदगी आज़ादाना गुजारते थे। शायर लोग वाह वाह ऐसी नात कह देते कि दिल बाग बाग हो जाता है। किसी इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, ख्वाब में आपकी ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनसे कह दो मैं तारीफ़ से नहीं खुश होता, मैं इत्तिबा से खुश होता हूँ। हमारे और आपके आई लव मोहम्मद स्टेटस लगाने से हमारे नबी नहीं खुश होंगे। जब तक हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आल औलाद की दीन ईमान की हिफाजत की फ़िक्र नहीं करेंगे, जब तक हम सर से पैर तक मुसलमान बनने की फ़िक्र नहीं करेंगे, तब तक आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा मुहासबा लें, हर तरह की ज़िंदगी का, शादी ब्याह वाली भी ज़िंदगी का, मुआशरती भी ज़िंदगी का, आल औलाद घर बार के एतबार से भी ज़िंदगी का, हर एतबार से हम देखें हमारी ज़िंदगी शरीयत सुन्नत के मुताबिक गुज़र रही है कि नहीं गुज़र रही है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इत्तिबा कर रहे हैं, हम अपने रब को कितना राज़ी कर रहे हैं, कितना नाखुश कर रहे हैं। कल को क़यामत के दिन हमारा नामा अमाल कच्चा चिट्ठा जब हमारे सामने आ जाएगा, तब हम कहेंगे नामा अमाल पहले मौलवियों को समझाने में बड़ा मुश्किल लगा करता था, कैसे होगा क्या होगा। अब तो इस डब्बे ने सब समझा दिया हमको, इस डब्बे ने इतनी सी वो रहे। अब तो वो भी नहीं लगती, अब तो मोबाइल के अंदर ही सब आता है। वो क्या बोला जाता है भाई इसको, मेमोरी। अब ये हमारी कुछ 200 कुछ की मेमोरी है, अभी सिर्फ 140-50 कुछ यूज़ हुई है, और कई 100 किताबें हमने इसमें रखी हैं, कई 100 किताबें, पता नहीं कितने हज़ार सफ़ात हो गए। तो इतने से डब्बे में, और ये बनाया किसका है, एक बेहैसियत इंसान का, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो जब ऐसी चीज़ बना सकता है, ओहो, वो कादिर मुतलक, वो रब्बुल आलमीन, वो बग़ैर नज़ीर के ये पूरी आलम को पैदा करने वाला, वो बग़ैर किसी उसके हम जैसे इंसानों को पैदा करने वाला, क्या वो हमारे नाम अमाल को हमारे सामने नहीं ला सकता? यकीनन ला सकता है, यकीनन ला सकता है। तो जब हमारा नाम अमाल हमारे सामने होगा और हम देखेंगे, अरे ये क्या हुआ, ये सब भी हमने किया था, ये सब भी हमने किया था। इंसान कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे ये हमारे नाम अमाल को क्या हो गया, इसने तो हमारा कुछ छोड़ा ही नहीं, हमारा ना रात के अमाल को छोड़ा, ना हमारे दिन के अमल को छोड़ा, ना हमारी तन्हाई वाले अमाल को छोड़ा, ना हमारे लोगों के दरमियाने वाले अमाल को छोड़ा, ना हमारी खलवत को छोड़ा, ना जलवत को छोड़ा, सब लिख लिया है, सब इसके अंदर महफूज है। अल्लाह फरमाते हैं, वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगियां कैसे तेजी से गुजर, अभी हम अपने को सोचते हैं थोड़ी देर, अरे अभी तो कुछ दिन पहले हमारा बचपना था,
कुछ दिन ऐसा लगता है अभी कुछ ही दिन पहले तो बचपना था, ये जब गलियां और ये मोहल्ले और ये पुरानी चीज़ें देख, अच्छा हम अभी तो ऐसा लगता है कुछ ही दिन, अभी हम मदरसे गए थे अपने रियाजुल उलूम गुरई में, मदरसा देख के लगा रहे अभी तो कुछ ही दिन पहले तो यहाँ थे, पता चला 35 साल हो गया यहाँ से गए, इतनी तेज़ी से वक्त गुजर गया। एक दिन वक्त आएगा कि दुनिया से हमारा और आपके बारे में भी ऐलान होगा कि नहीं वो फलाने नहीं रहे, फलाने चले गए। उस दिन के जाने से पहले पहले दोस्तों बुजुर्गों वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, अपना अमल भी सही रखें। एक बात याद रखिए, मोमिन के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। मोमिन के ऊपर क्या है दोस्तों बुजुर्गों? डबल जिम्मेदारी है। एक खुद अपना अमल सही रखे और अपने मुताल्लिकीन और दीगर लोगों के अमाल की भी निगरानी करे, उनकी भी देख रेख करे, तो अपने अमल की भी बारे में फ़िक्र करें और ख़ुसूसन अपने नई नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। एक आखिरी बात दोस्तों बुजुर्गों, देखिए थोड़ा दीजिए, ये अदले बदले की दुनिया है, ये अदले बदले की दुनिया है। हम अपनी आल औलाद का हक अगर उनके बचपने में अदा करेंगे तो जब हमको उनकी ज़रूरत होगी यानी हमारे 55 में, तो वो हमारा हक अदा करेंगे, और अगर हमने उनका हक अदा नहीं किया तो वो हमारा हक अदा नहीं करेंगे। अदले बदले से एक वाक़या सुना दूँ। एक कहीं का वाक़या हमने अपने असातिज़ा से सुना। एक बदबख्त इंसान था, अपने गांव देहात का कोई, अपने बाप को रस्सी में बांध कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। गांव से बाहर निकला, खेतों में घसीटते हुए वो ढेले और वो पत्थर और पता नहीं क्या क्या वो और चीज़ों की वो खुट्टियाँ उसको घुस रही थी, वो चुपचाप घसीटता चला जा रहा था। कुछ दूर गुजरा तो कह रहा है बस बस बस। है बेटा का ताज्जुब करने लगा, ये क्या बात है, अब्बा अभी तक तो खामोशी से घसीट रहा था, अब क्यों बस बस कर रहा है? रुक गया फ़ौरन, कहने लगा अब्बा क्या बात है, अभी तक तो तुमने मुझको मना नहीं किया, अब क्यों रोक रहे हो? कहने लगा बेटा मैंने भी अपने बाप को यहीं तक घसीटा था, अगर इससे आगे तुम घसीटोगे तो तुम्हारी औलाद इससे आगे तुमको घसीटेगी, इससे आगे तुम्हारी औलाद तुम। ये देखिए अदला बदला इसी होता है। तो अगर हमने अपनी आल और औलाद का बचपन में हक अदा नहीं किया, क्या हक यानी उनको दीन नहीं, सिर्फ दुनिया का खिलाना पिलाना ये हक अदा करना नहीं हुआ। ये सिर्फ आपने खूब अच्छा खिला दिया, मुर्गन ग़िज़ाएँ खिला दी, बेहतरीन स्कूल में उनको तालीम दिला दी, ये असली और हकीकी मोहब्बत नहीं है। दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ साथ जब तक हम उनकी दीन की फ़िक्र नहीं करें तब तक हमारी ये मोहब्बत अधूरी और नाक़िस है। दुनिया के साथ साथ दीन की भी जब हम फ़िक्र करेंगे तब समझा जाएगा हमारी मोहब्बत असली है, हकीकी है। दुनिया की तकलीफ़ अपनी आल औलाद की कोई बर्दाश्त करता है? किसी को पसंद है कि उसकी औलाद के ऊपर आग लग जाए? किसी को पसंद है कि उसकी औलाद को सांप डस ले? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन कब्र में ये सब होने वाला है, कहते नहीं कोई बात नहीं, वो जाने उसका अमल जाने। ये मोहब्बत हुई? ये मोहब्बत नहीं, अदावत है दोस्तों बुजुर्गों। तो जब हमने उनका हक बचपन में हम उनका अदा नहीं करेंगे तो 55 में जब हमको उनके हक की ज़रूरत होगी तो वो हमारा हक अदा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों अपने आल औलाद का हकीकी हक अदा करने की कोशिश करें, ताकि जब हमको उनके हक की अदायगी की ज़रूरत पड़े तो वो भी हमारा हक अदा करें। तो चंद बातें अर्ज़ की गई दोस्तों बुजुर्गों, कुछ बातें शायद छूट भी गई हों जो कहना था, लेकिन बात में पहली बात तो दोस्तों बुजुर्गों क्या है, हम अपने दीन ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आमाल को इख्तियार करेंगे, आमाल में लगे रहेंगे तो दीन ईमान हमारा महफूज रहेगा। नमाज पढ़ते रहेंगे तो दीन ईमान हमारा महफूज रहेगा।
नमाज से मस्जिदों से दूर रहेंगे तो शैतान हमें उचक लेगा, कब कहाँ पटकेगा पता नहीं। और ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की फ़िक्र और कोशिश करें, गुनाह नाफरमानी से बचने की कोशिश करें, खुसूसन शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करने वाले बने। आप लोगों ने भी देखा होगा, वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था उम्मत का कई लाख करोड़ रुपया, कई लाख रुपया नहीं, कई लाख करोड़ रुपया उम्मत का शादी ब्याह में फजूल खर्च हो जाता है। इलाके में, इलाके तो छोड़िए दूर, हमारे बम्बई में ढंग के लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों के कॉलेज नहीं हैं ढंग के, जहां हमारी मुस्लिम लड़कियां ढंग से तालीम हासिल कर सकें। ये गैर कौमों की टीचर लोग हमारी बच्चियों को, उन बच्चियों को जो पर्दे के साथ तालीम हासिल करना चाहती हैं, उनको ताने मारती हैं कि तुमको अगर बुर्का ही पहनना था तो यहाँ पढ़ने क्यों चली आई। हमारी बेगैरत कौम के बेगैरत लोग उनको अपनी जो है इन मासूम और इज्जतदार बच्चियों की कोई फिक्र नहीं है। उनको जो है अपना पैसा लुटा देने, अल्लाह की नेमत को बर्बाद कर देने, बस इसी में मस्त मगन है। ये जब सादगी के साथ, और एक बात याद रखिए, वलीमा पूरे गांव को खिलाना ज़रूरी नहीं है। सुन्नत के मुताबिक वलीमा करने के लिए जायदाद और प्रॉपर्टी बेचना ज़रूरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह के वलीमे फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर की ज़िंदगी हर एक के लिए नमूना है दोस्तों बुजुर्गों, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। एक वलीमा ऐसा हुआ कि सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया, गालिबन ग़ज़वा खैबर से वापसी के मौके पर सफ़र में निकाह फरमाया, और सफ़री में गालिबन रुखसती हुई। सुबह जहाँ क़यामगाह थी, दस्तरखान बिछाया गया, हुजूर ने फरमाया जिसके पास जो हो लाए यहाँ दस्तरखान पर डाल दे। तो वो ज़माना था, किसी के पास जौ था, किसी के पास पनीर थी, किसी के पास खजूर थी, सब लोग थोड़ा थोड़ा लाए रख दिए। आपने फरमाया खाओ, यही तुम्हारी माँ का वलीमा है। किसका दोस्तों बुजुर्गों? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सय्यिदु वुल्दी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना सादगी वाला वलीमा, इतना सादगी वाला वलीमा। एक जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कई रिवायतें इनके बारे में, कई फरमाती हैं कि एक प्लेट में कुछ खाना कहीं से आ गया था, जहाँ से आता है। कहीं फरमाती हैं कि कुछ दूध आ गया था किसी अंसारी साहबी के वहाँ से, वो भी हदिया। वो दूध, वो खाना लोगों ने मिल मिलाकर खा लिया। फरमाती यही मेरा वलीमा था, यही मेरा वलीमा था। एक तीसरा भी वलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर फरमाया था, तो उसका वलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो कैसा वलीमा फरमाया? गोश्त रोटी का वलीमा फरमाया। और एक बात दोस्तों बुजुर्गों, अब तो सुना है हमारे इलाकों में भी वलीमे या शादियाँ मैरिज हालों में होने लगी। कहाँ होने लगी दोस्तों बुजुर्गों? मैरिज हालों में। बताइए मैरिज हाल क्या है, ये समझ में नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रोटी खिलाई थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन 8-8 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, 8-8 10-10 सहाबी आते थे, खाते थे, चले जाते थे। फिर कुछ सहाबी आए, खाए और बैठ के बातें करने लगे। सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस, क्या ईमान वालो, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो कि ऐ ईमान वालो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो है खाने के लिए बुलाएं तो तुम
उनके पास खाने के लिए आओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो बातचीत में मशगूल नहीं हो। वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम कान युज़िन नबी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ होती है। अरे उम्मुल मोमिनीन वहाँ बैठी हुई है और तुम यहाँ बात कर रहे हो। पर्दे की आयत नहीं नाजिल हुई थी उस वक्त तक, ये भी याद रखिए। पर्दे की आयत नहीं, पर्दा फर्ज नहीं हुआ था। यहाँ हमारे गांव में पर्दा फर्ज ही नहीं है भाई, पर्दा फर्ज हमारे गांव के लोग नहीं, यहाँ तो पर्दा फर्ज ही नहीं। कोई भी किसी के सामने चला आता है। पर्दा जैसे नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, हज ज़कात फर्ज है, ऐसे ही पर्दा भी फर्ज है। पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वलीमे में नहीं बुलाया था। अब तो अभी तक तो शहरों में ये चला करता था, अब तो सुना है गांव देहातों में भी औरतों की दावत होना शुरू हो गई। ये खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं जब वहाँ इमामत कांटे वाली मस्जिद कुरला में किया करता था, शुरू के कुछ सालों में 2 4 5 साल में भूल गया, मैं वलीमे की दावतों में जाता था। जब देखा ये सब हंगामे और ये सब अजीब तमाशे, तो मैंने वलीमे की दावत में जाना ही छोड़ दिया। चाहे अमीर का वलीमा हो, चाहे गरीब का वलीमा हो, अगर सुन्नत के मुताबिक वाला वलीमा होता है तो जो जाता हूँ। यानी सिर्फ मर्दों की दावत अभी तक सिर्फ एक जगह मुझे ऐसे मिली इस 15-16 साल में, उसके अलावा अभी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। तो वलीमा सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। औरतों के लिए जमात माफ़ जो मर्दों पर वाजिब है, औरतों के लिए जुमा माफ़ जो मर्दों पर ज़रूरी है, औरतों के लिए ईदैन माफ़ जो मर्दों के लिए ज़रूरी है। ये वलीमा ही सुन्नत हो जाएगा औरतों के लिए। अरे सब फ़र्ज़ वरज़ सब माफ़, सुन्नत ज़रूरी। अजब तमाशा हमने बना लिया दोस्तों बुजुर्गों। बहरहाल सुन्नत के मुताबिक शादियाँ करें। ये फजूल रसूम रवाज, ये जहेज और ये पता नहीं क्या क्या जब चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से बचें। अपने लख्त जिगर को बेचे नहीं। शादी होने के बाद अम्मा कहती हैं बेटा जोरू का गुलाम बन गया। क्या कहती हैं? शादी के बाद शिकायत होती, बेटा जोरू का गुलाम बन गया। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ भाई हमने खुद ही अपने बेटे को बेचा है। बेटा जब शादी की रात सुबह पहली उठता है, नहा धो के फारिग होता है तो कंघा करता है शीशे के सामने, देखता अरे ये कंघा तो ससुराल से आया और ये शीशा तो ससुराल से आया। पीछे मुड़कर बेड वेड और पता नहीं क्या कुछ देखता, अच्छा ये भी ससुराल का है। और सुबह सुबह वो जब कपड़ा बदलता है तो सर से पैर तक अंदर बाहर सबका वो सब ससुराल का। तो जब वो पहले ही दिन से कुल ससुराल से बिका हुआ है तो जोरू का गुलाम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों बुजुर्गों? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जोरू का गुलाम नहीं बने तो हम बेचे नहीं ये जहेज़ों की लानत पर। और इस जहेज़ की वबा की वजह से कौम की कितनी बच्चियाँ गैरों के साथ जा चुकी हैं, इसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं। कल को क़यामत में अगर कौम की वो बच्चियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये कह दें परवरदिगार हमने जो ये गैर का हाथ थामा, इसके ज़िम्मेदार मुआशरे के ये सेठ लोग हैं, इसके ज़िम्मेदार ये मुआशरे के ये फ़ला हैं जिन्होंने शादियों को इतना मुश्किल बना दिया था, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और बात याद रखिए, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में अगर कोई खिलाफ सुन्नत शादी करता है तो गांव के बड़े की, मोहल्ले के बड़े की, इलाके के बड़े की जिम्मेदारी है कि उसको रोके, उसका बाइकाट करे। अगर नहीं कर रहा है तो क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसे जवाबदेह होना पड़ेगा। उसने गलत काम किया था, तुम रोक सकते थे, क्यों नहीं तुमने रोका? मज़े से वलीमा खाने पहुंच गए, खिलाफ सुन्नत शादी में, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए खुदा के वास्ते बड़ी आजिज़ाना मेरी दरख्वास्त है कि कहीं गाँव के तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, माँ बहनों बेटियों से भी और हमारे नौजवानों से भी और गांव के बड़े लोगों से भी, कि शादियों की खुराफातों को खुदा ख़त्म करें, सुन्नत के मुताबिक शादी करने की कोशिश करें। मैं अपनी मस्जिद में तशकील करता हूँ, जमात वाले जैसे करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कौन ऐसा जवां मर्द है, कौन ऐसा जवां मर्द है जो अल्लाह के घर में बैठ कर ये इरादा करे, अज़्म करे
अपनी या अपने औलादों की शादी सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक करेगा। बहुत लोग हाथ उठाते हैं, तो यहाँ भी मैं तश्कील आप लोगों से कर रहा हूँ। मैं खुद भी अपना उसका मुखातब हूँ, खुद भी मैं मुखातब हूँ। ये यहाँ मौजूद मजमा में लोग खुद अपनी या अपने आल औलाद के लोगों की शादी सुन्नत के मुताबिक कौन करेगा, हाथ उठाए। मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं भी साहब औलाद हूँ। देखिए, अल्लाह के घर में बैठकर अहद किया है, हमने ये काम किया। तो एक दिन एक साहब हमारे पास आए, हालांकि वो गैर मुक़ल्लिद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तीनों मसलक के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा ख़ास तौर से, जुमा ख़ास तौर से। वो गैर मुक़ल्लिद थे, मेरे पास आए, कहने लगे इमाम साहब मैंने अपने बेटे से कहा है, क्या कहा है कि देखो मैंने मस्जिद में बैठकर अल्लाह के सामने इरादा किया है मैं शादी सुन्नत के मुताबिक करूँगा। और इमाम साहब मेरा इकलौता बेटा है, और कोई बेटा नहीं, मेरा वही एक बेटा है। तो कहने लगे, मेरा बेटा मुझसे कहने लगा अब्बा मैं ही मिला था आपको। कहता है मैं ही मिला था आपको। कहने लगे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही शादी करूँगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, करने वाले इस दुनिया में अभी कुछ दिन हाल ही में 1 महीना हुआ होगा, हमारे एक दोस्त कहने लगे इमाम साहब मैंने भी मस्जिद में अहद किया था बैठकर, मेरे बेटे का निकाह है, मैं बारात वरात नहीं ले जाऊंगा। मैंने सख्ती से उनको अपने दीवान कुछ नहीं किया, मना किया है कि भाई हमको कुछ चाहिए वही नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अमल करेंगे तो उसका नफ़ा मिलेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं बरकत हमेशा बरकत वाले अमल से आती है। बरकत वाला अमल करेंगे तो बरकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो बरकत नहीं मिलेगी। तो एक तो सादगी के साथ निकाह ब्याह शादी हम करें, और दूसरे अपने आल औलाद को जहाँ दुनियावी तालीम दिला रहे हैं दीनी तालीम भी ज़रूर दिलाएं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई हैं मुझे भी अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस तरह पसंद है उस तरह हम सबको गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दैन वक़िना फ़िल फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा ला तुमिन्ना मकरक वला तुनसिना ज़िक्रक वला तहतिक अन्ना सितरक वला तहतिक अन्ना सितरक वला तहतिक अन्ना सितरक वला तजअलना मिनल गाफ़िलीन वला तजअलना मिनल गाफ़िलीन वला तजअलना मिनल गाफ़िलीन।
ए अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। अमल की तौफीक अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में इखलास अता फरमा। हमें वाइज़ बेअमल होने से हमारी हिफाजत फरमा, वाइज़ बेअमल होने से हमारी हिफाजत फरमा। ए करीम आका, ए करीम आका, हम सबों को अपना सच्चा और मुखलिस बंदा बना, अपना सच्चा और मुखलिस बंदा बना। अपना सही कबील ताल्लुक़ अता फरमा, अपनी रिज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा, अपनी नाराज़गी नाफरमानी वाली ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमा। ए करीम आका, ए करीम आका, हम कमज़ोरों ने, हम ज़ईफ़ों ने आपके दरबार में बैठकर कुछ अज़ाइम किए हैं, कुछ इरादे किए हैं। मौला हम कमज़ोर हैं, हमारे इरादे भी कमज़ोर हैं। हे करीम आका, कमज़ोरों की मदद का आपका हुक्म है। हे करीम आका, आप हमारे इरादों में, हमारे अज़ाइम में हमारी मदद फरमा दीजिए, हमारी मदद फरमा दीजिए। हमें सच्चा नमाजी बना दीजिए, हमारी नस्लों को नमाजी बना दीजिए, हमारे गांव वालों को नमाजी बना दीजिए। हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दीजिए, मसाजिद को आमाल मसाजिद से आबाद करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए, हमारे ज़ाहिर को भी मुसलमान बनाइए, हमारे बातिन को भी मुसलमान बना दीजिए। हे करीम आका, हमें असली मुसलमान बनाइए। मौला अब तक हम नस्ली मुसलमान हैं, नस्ल दर नस्ल मुसलमान चले आ रहे हैं, हमें इस्लाम की कोई कदर नहीं है। मौला हम उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी कोई अहमियत नहीं है। मौला हमें असली मुसलमान बना दीजिए, इस निअमत ईमान की कदर की तौफीक अता फरमा दीजिए। मौला हमारे नस्लों की दीन ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे नस्लों की दीन ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। पूरी उम्मत की दीन ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, खुसूसन उम्मत के बहन बेटियों की दीन ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। उम्मत की बहन बेटियों को गैरों के कब्ज़े में जाने से बचा लीजिए, इर्तिदाद से हमारी हिफाजत फरमाइए, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा दीजिए। ए करीम आका, हमें आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दीजिए, अच्छा उम्मती बना दीजिए। हे करीम आका, हमारे आमाल से मौला अब तक हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। मौला ए करीम, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए। मौला अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम तकलीफ़ पहुँचाने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, हमें बचा लीजिए, शरीयत का मुत्तबे बना दीजिए, सुन्नत का इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। सुन्नत को हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करने वाला बना दीजिए, सुन्नतों की इशाअत की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। हमें हमारी नस्लों को कबूल फरमा लीजिए। ए करीम आका, रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। पूरे आलम में मुसलमान परेशान है मौला। ए मौला, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है मौला। मौला, हमारे अपने भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं करीम आका, हमारे अपने भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं मौला। इस दुनिया के लिए मौला, हमारे अपने भी सूडान के हालात के सिलसिले में जो सुनाई पड़ रहा है मौला, मुसलमान ही मुसलमान को मौला वहाँ तकलीफ़ पहुँचा रहा है। मौला, जब अपना ही दुश्मन हो जाए तो गैर से क्या शिकवा करीम आका। मौला, हम आपसे शिकायत करते हैं मौला, आपसे फरियाद करते हैं करीम आका। आपके अलावा हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है मौला। मौला, रहम फरमा दीजिए, अब तो रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। मौला मौला, लुटते पिटते ज़माना हो गया मौला, जलते कटते ज़माना हो गया करीम आका। ए करीम आका, हमारी बदआमाली की सज़ा है मौला, हमें एतराफ़ है मौला। हम आपके एतराफ़ जो इकरारी मुजरिम है मौला, हम अपने तमाम जुर्मों का इकरार करते हैं मौला।
हमारे तमाम जुर्मों को माफ़ फरमा दीजिए मौला। मौला सुना है हमने जब कोई मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले, इस दुनिया की अदालतें उसकी सज़ा को कम कर देती हैं। मौला आप तो करीम हैं मौला, मौला आप तो करीम हैं मौला। हमें अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए मौला। हमें तौबे नसूह अता फ़रमा दीजिए, नफ्स व शैतान के शर फितने से बचा लीजिए मौला। हम कमज़ोर हैं मौला, हमारा दुश्मन बड़ा कवी है मौला। मौला हम अपने दुश्मन के झांसे में आ जाते हैं मौला, रहम फरमा दीजिए। आप मदद फरमाएं तो हम अपने दुश्मनों से भी बच सकते हैं मौला। मौला आपसे हम मदद के खास्तगार हैं, आपसे आप मदद चाहते हैं, हमारी मदद फरमा दीजिए, पूरी उम्मत की मदद फरमा दीजिए। नफ्स व शैतान के शर फितने से हिफाजत फरमा लीजिए, अपनों और गैरों के शर फितने से बचा लीजिए, हासिदों के हसद से बचा लीजिए, फित्तीनों के फितने से बचा लीजिए, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचा लीजिए। ए करीम साहिरीन के सहर से बचा लीजिए। ए करीम आका, ए रहीम आका, हमें या हाज़रीन में या उम्मत के जो भी अफराद परेशान हाल हैं मौला, हमारी पूरी उम्मत की मौला इनफरादी इज्तिमाई तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। दीनी परेशानी भी दूर फरमाइए, दुनियावी परेशानी भी दूर फरमा दीजिए। उम्मत के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। खुसूसन आलम में उम्मत के अकाबरीन जहाँ कहीं हों सबको सेहत क़ुव्वत आफ़ियत अता फरमा दीजिए मौला। उम्मत की तमाम परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दीजिए। मक़रूज़ों को बार कर्ज़ से सुबुगदोश फरमा दीजिए मौला। कर्ज़ की ज़िल्लत से निजात अता फरमा दीजिए। बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ अपने फ़ज़ल करम से बग़ैर मेहनत मशक्क़त के अता फरमा दीजिए, बग़ैर किसी जो इंसान के एहसान के अता फरमा दीजिए। ए करीम आका, जिनके भी घरों में नौजवान बहन बेटियाँ बेनिकाह बैठी हुई हैं मौला, बच्चियों की उम्रें बढ़ती हैं मौला, माँ बाप के दिल पर क्या गुज़रती है। करीम आका, उम्मत के तमाम उन बहन बेटियों का अच्छा रिश्ता अता फरमा दीजिए, अच्छा घर और बर उन्हें अता फरमा दीजिए, खुशगवार खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। उम्मत की जो बहन बेटियाँ जिन शादीशुदा हैं अपने घरों को हैं मौला, उनको भी अपने घरों में खुशगवार खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा दीजिए, चैन सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए मौला। जो लोग बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाइए, जो साहब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक व सालेह बना दीजिए। उम्मत की औलादों की अच्छी तरबियत फरमा दीजिए, उम्मत की औलादों की अच्छी तरबियत फरमा दीजिए मौला। जो लोग बेघर हैं या बेघर कर दिए गए हैं मौला, जिनके मकानात तंग हैं मौला, सबको अपने फ़ज़ल व करम से अच्छा कुशादा मकान अता फरमा दीजिए, अच्छा कुशादा मकान अता फरमा दीजिए। ए करीम आका, सबको नवाजने के फ़ैसले फरमा दीजिए, सबकी झोलियों को भर दीजिए, सबके दामनों को भर दीजिए। ए करीम आका, बिन मांगे अपनी नेमतें अता फरमाइए। जो भी नेमतें आप हमें अता फरमाएँ हमें उसका शुक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, नाशुक्री से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए, हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाइए। ए करीम आका, ज़िंदगी जिस तरह गुजारना आपको पसंद है उस तरह में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। बंदगी करना जिस तरह आपको पसंद है उस तरह बंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। ए करीम आका, ए रहीम आका, आपसे हमारी फ़रियाद है मौला। ए करीम फ़रियाद है करीम आका, ए करीम अपने फ़ज़ल से करम से मौला हमें हमारी नस्लों को, अज़वाज औलाद को, हाज़रीन मजलिस को, हमारे गाँव वालों को, पूरी उम्मत को मौला अपने फ़ज़ल से जन्नतुल फ़िरदौस में दुख़ूल अव्वली नसीब फ़रमा दीजिए। जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला अपने फ़ज़ल से मुक़द्दर फ़रमा दीजिए, जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला नसीब फ़रमा दीजिए, जन्नत वाले अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, जन्नत वाले अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, अपने फ़ज़ल से तौफ़ीक़ात से नवाज़ दीजिए। करीम आका, अपने फ़ज़ल व करम से मौला हमें जहन्नम और अज़ाब जहन्नम से बचा लीजिए।
मौला हम जहन्नम से बचने की मौला फ़िक्र करते हैं, आरज़ू और तमन्ना करते हैं मौला, लेकिन हम कैसे बदनसीब हैं, कैसे अजीब हमारी ज़िंदगियां हैं। जहन्नम वाले अमाल से हम नहीं बचते मौला। ए करीम आका, जहन्नम से भी बचा लीजिए, जहन्नम वाले अमाल से भी बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, अपने फ़ज़ल से बचा लीजिए मौला। हम तो ऐसे बदअमल हैं, बेअमल हैं मौला कि हमारे अमाल हमको जहन्नम की तरफ धकेले चले जा रहे हैं मौला। मदद फरमा दीजिए, मदद फरमा दीजिए, मदद फरमा दीजिए, मदद फरमा दीजिए मौला, मदद फरमा दीजिए मौला, मदद फरमा दीजिए। किससे कहें मौला, किससे फरियाद करें मौला। आप ही तो हमारे पालनहार हैं मौला, हकीकी मददगार आप ही हैं मौला। मौला हम सब की मदद फरमा दीजिए। ए करीम आका, ए रहीम आका, इस वक्त हमने जो मांगा अता फरमा दीजिए, आइंदा जो मांगे वो भी कबूल फरमा लीजिए। ए करीम मौला बिन मांगे अपनी नेमतें अता फरमाइए, मांगने का सलीक़ा तरीक़ा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो खैरात व बरक़ात मांगी है हमें अता फरमाइए। हमारे अज़वाज औलाद नस्लों को अता फरमाइए, हाज़रीन मजलिस को अता फरमाइए, हमारे गाँव के लोगों को अता फरमाइए, हमारे तमाम दोस्त अहबाब मुहिब्बीन मुहसिनीन को अता फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को अता फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को अता फरमाइए। जिन जिन शुरूर फितन से आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हमको पनाह अता फरमा दीजिए। हमारे अज़वाज औलाद नस्लों को पनाह अता फरमाइए, हाज़रीन मजलिस को पनाह अता फरमा दीजिए। हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब मुहिब्बीन मुहसिनीन मुतअल्लिक़ीन को पनाह अता फरमाइए, पूरी उम्मत को पनाह अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। एक मिनट, ज़रा एक मिनट देखिए, जब कोई चीज़ बैठ जाए, 2 मिनट के लिए बैठ जाए। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, किसी का कलर उतर जाता है, हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती, तो हम क्या करते हैं, वो कलर दोबारा करते हैं ताकि नया दिखने लगे, और पॉलिश चढ़ा लेते हैं ताकि वो पॉलिश जो उतर गई है वो पॉलिश हमारी क्या है, ज़रा अच्छी लगने लगे। ऐसे ही रसूलुल्लाह, बीच में हमें कहना था, भूल गए, जहन से बात निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो, अपने ईमान को नया करते रहा करो, जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को क्या है, पॉलिश दिया करो, उसकी तजदीद करते रहा करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, कैसे हम करें या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ के अपने ईमान की तजदीद कर लो। भाई, मैं आप लोगों के सामने अपने ईमान की तजदीद करता हूँ, आप लोग अपने अपने की कर लो। मैं पहले कलमा पढ़ता हूँ, आप लोग बाद में पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माएँ बहनें बेटियाँ अपने अपने घरों में भी अपने ईमान की तजदीद कर लें। ठीक, अच्छी आप ऐलान कर दो। नमस्ते। क्या नहीं 40